What's up everybody, welcome back into a brand new episode of GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमने टक्कन बॉस के लिए काम करना चालू कर दिया था, यानी कि टक्कन को मारने की प्लानिंग का पहला स्टेप हमने चढ़ लिया था। और डगन के पास जाते ही डगन ने हमसे बहुत बहुत बुरे बुरे काम करवाए। जैसे कि पहले उसने हमसे एक माफिया के घर से एक बहुत महंगी रोल्स रॉयस चोरी करवाई और उसके चक्कर में उस माफिया से पंगा लेना पड़ गया मुझे। और तो और उसने हमसे बहुत वीआईपी बंदा भी मरवाया और बहुत सारे और भी बंदे मरवाए। उसके बाद जाके उसने अपना राइट हैंड बनाया। भाई सच में टक्कन बहुत ज़्यादा चलाक है। बाकी ठीक है, इस वक्त मैं यहाँ पे अपना सनराइज एंजॉय कर रहा था, जो कि करने का मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अब सूरज निकल आया तो मेरे ख्याल से मुझे घर जाना चाहिए। बाकी ठीक है, अब मैं घर जाता हूँ। और ये गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि हमने डगन के सामने एक अपनी फेक डेथ की है ताकि डगन को यकीन हो जाए कि माइकल मर चुका है। तो इसी के फ़ायदे की वजह से डगन है, उसने हमारे घर में से कब्ज़ा छोड़ दिया। जो माइकल के घर के ऊपर उसने कब्ज़ा किया हुआ था ना हमें चिढ़ाने के लिए, वो कब्ज़ा उसने छोड़ दिया है। और तो और मज़े की बात ये, डगन ने हमें रहने के लिए हमारा घर दे दिया। मतलब वाह, डगन कहता है कि वो माइकल का घर मैंने छोड़ दिया, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। क्योंकि डगन को ही पता कि हम माइकल ही हमको छोड़ हैं, तो इसलिए उसने हमें रहने के लिए हमारे ही घर दे दिया। मतलब कैसा भाई पागल इंसान है। जो भी है इस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं इस वक्त अपना सनराइज एंजॉय कर रहा था, जो कि भाई मैं यहाँ पे करने के लिए आया था, मूड फ्रेश करने आया था, जो कि भाई अपना अच्छा निकल गया। दिन की शुरुआत तो अच्छी है। आज हमने सबसे पहले जाके माइकल की फैमिली से मिलना है, क्योंकि अपना घर खाली हो गया है, अपना घर बिल्कुल फ्री है, तो हम अपनी माइकल की फैमिली वहाँ पे रहने आ सकती है। बाकी ठीक है, जल्दी जल्दी यहाँ पे जाते हैं। और एक सेकंड भाई, यहाँ पे गाड़ियाँ कितनी क्रेजी आ रखी हैं भाई। यहाँ पे ये लोग पहले तो नहीं था भाई यहाँ पे, अभी सुबह सुबह आहिस्ता आहिस्ता आ रहे तो लोगों ने आना शुरू कर दिया। भाई क्या बात है भाई, सच में लॉस एंटोस की पब्लिक क्रेजी है भाई। तो लोग चेक करो क्या क्या गाड़ियाँ यहाँ पे इस वक्त में रखी हुई है भाई। ये क्या है भाई, ये क्या भाई, जो खिलौना लग रहा है मुझे कोई। भाई ये चेक करो क्या गाड़ी की बनावट चेक करो भाई, कारीगर कौन है भाई। सच में क्या बनाया बंदे ने भाई, बहुत ही आला। साथ में फरारी वगैरह, फरारी गाड़ी भी रखी, फरारी जैसी लुक लाइक। और यहाँ पे एक भाई ये क्या, ये लैम्बोर्गिनी यूरोस है क्या, जो लास्ट एपिसोड में हमने दिखाई थी। ये वैसी गाड़ी लग रही है मुझे, लेकिन मेरे ख्याल से वैसी है नहीं, पता नहीं क्या, मेरे ख्याल से पुराना मॉडल है उसका कोई। बाकी ठीक है, हम लोग जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जिस वक्त बाइक है, ये है KTM सुपर ड्यूक, और ये हमें जॉन ने दी है। हमारा जो जॉन दोस्त है डगन के पास जो होता है, उसने हमें दिया चलाने वलाने के लिए। तो क्योंकि इस वक्त हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए लॉस एंटोस में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। बाकी ठीक है, हम लोग इस बाइक को लेकर फुल स्पीड में जाते हैं अपने घर पर। और आज सबसे पहले जाके हमें माइकल की फैमिली से मिलना है। माइकल की फैमिली को मैंने कॉल करके बोल दिया था कि अपने घर पर आ जाएं। और भाई क्योंकि घर फ्री हो चुका है तो जाहिर बात है वो लोग वहाँ पर आकर रह सकते हैं। वहाँ पे डगन अब परेशान नहीं करेगा, क्योंकि भाई डगन के घर को डगन ने हमें चिढ़ाने के लिए उस घर पे कब्जा किया था। वैसे तो घर डगन ने इसी काम करी है। बाकी ठीक है, हम लोग फुल स्पीड में आते हैं अपने घर पे। लेट्स गो भाई। कहने में तो मैं डगन का राइट हैंड हूँ, लेकिन अभी तक मुझे डगन का कोई फोन ही नहीं आया यार किसी काम से रिलेटेड। डगन ने मुझे बोला था कि मुझे डेली उसके पास जाना है, लेकिन अभी तक उसने मुझे कोई फ़ोन ही नहीं किया, किसी काम से अपने पास बुलवाया ही नहीं। शायद से उसको अभी तक मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या फिर पता नहीं क्या सीन है, उसने अभी तक मुझे कोई फ़ोन तो नहीं आया। बाकी ठीक है, हम आ चुके हैं अपने घर पर, और फाइनली इतने टाइम बाद अपने सुंदर से घर पर हम आ चुके हैं। एक सेकंड भाई, मेरे ख्याल से माइकल की फैमिली भी आ चुकी है। और ये जो आप गाड़ी देख रहे हो, इस गाड़ी को देख के मुझे पता चला है कि माइकल की फैमिली पहुँच चुकी है। क्योंकि भाई माइकल की फैमिली, माइकल की जो वाइफ है अमेंडा, उसके जो फादर है वो पॉलिटिशियन है। तो भाई उन पॉलिटिशियन के घर पे ऐसी गाड़ी होना तो भाई नॉर्मल बात है। एक क्रूज़र और ये प्राडो ऐसी गाड़ियाँ होती हैं पॉलिटिशियंस के घर पे, तो उनमें से एक इनके पास भी है। बाकी ठीक है, ये लोग घर पहुँच के पहले जल्दी से जाते हैं, हम लोग अपनी फैमिली से मिलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। भाई माइकल को देख के लोग डर ना जाए। बाकी ठीक है, यहाँ पे हम किधर गए, ये लोग घर के अंदर ही होने चाहिए। घर के अंदर यहाँ पे तो कोई भी, ओके ये रहे तीनों भाई, तीनों के तीनों यहीं पर ही बैठे हुए हैं। बाकी ठीक है, इन तीनों से मिलते हैं। भाई हेलो, क्या हाल चाल, काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है इन तीनों से। अब बेचारे अब काफ़ी सुकून में है, क्योंकि भाई अब ये घर बिल्कुल खाली, बिल्कुल सही हो चुका है। पहले तो इस घर पर डगन के लोगों ने कब्जा किया हुआ था, डगन के लोगों ने, लेकिन अब ये घर बिल्कुल साफ हो चुका है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा हो चुका है। बाकी ठीक है, इन लोगों से मिलते हैं, बातें शातें करते हैं, और फिर यहाँ से निकलते हैं डगन के पास। भाई इन लोगों ने तो मुझे नई टेंशन में डाल दिया यार। मतलब इन लोगों से मैं इतना खुशी खुशी मिलने आया था, और इन लोगों ने भाई नई मुश्किल में डाल दिया। अब इस टाइम पे माइकल की जो वाइफ अमेंडा है, ये हमें बता रही है कि भाई इसके जो फादर है, उन्होंने इस वक्त हमें एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया माइकल को। उन्होंने बोला कि भाई अब इनकी लाइफ में कोई वायलेंस या लड़ाई आई या फिर कोई मुसीबत आई तो भाई मुश्किल पैदा हो सकती है। माइकल को अब चूज़ करना पड़ेगा, या तो वायलेंस या फिर अपनी फैमिली। अगर तो वायलेंस ना ख़त्म हुआ तो इन लोग तो हमें इन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे यार।
ताल्लुक यानी जो रिश्ता नाता है वो सब खत्म हो जाएगा यार, इतना तो ना फंसाओ ना यार। अब आप सभी लोगों को पता है कि माइकल की लाइफ में जो वायलेंस है वो बता कर नहीं आता यार, मजबूरी की वजह से आया था कि पंगे चलते रहते हैं माइकल के किसी ना किसी के साथ, और कुछ ऐसे ही आ जाते हैं भाई। सच में इस वक्त इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा भाई डिसअपॉइंट कर दिया। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, बाकी ठीक है। और तो और गाइस, मैंने आप लोगों को याद दिलाना था कि लास्ट एपिसोड में हमने टैटू बनवाए थे, जो कि भाई टैटू हमारे वॉश हो गए थे। मैंने भी दोबारा से भाई लगा लिए टैटू अपने पास, उनका भाई सैंपल पड़े हुए थे और बहुत सारे टैटूज पड़े थे, हमने दोबारा वही लगा लिए। लास्ट जो हमने टेम्परेरी टैटूज बनाए थे हमने, जो कि भाई लास्ट एपिसोड के बाद नहाने के बाद धुल गए, तो भाई मैंने दोबारा से अभी लगा लिए टैटूज, तो भाई काफ़ी कूल लग रहे हैं। बाकी ठीक है, अब इस टाइम पे मुझे डग्गन का फ़ोन आ चुका है और डग्गन ने मुझे अपने पास बुला लिया काम के लिए। भाई मज़े की बात यह है, चलो अच्छा है जल्दी जल्दी यहाँ से निकलें भाई। इन लोगों ने तो भाई सारा मूड ही ख़राब कर दिया यार, कसम से क्या टेंशन में डाल दिया। ये लोग कह रहे हैं कि अगर तो हमने अपना वायलेंस ख़त्म ना किया अपनी लाइफ से, तो ये लोग भाई हमें छोड़कर चले जाएंगे, मतलब डाइवोर्स वाइवोर्स और यहाँ तक भी बात जा सकती है यार। मतलब सच में भाई माइकल की फैमिली बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। ओह बस, ओह भाई मेरा ध्यान ही नहीं था, सॉरी 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 मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी 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 मैडम, सॉरी यार। बाइक KTM सुपर ड्यूक है अपने पास और भाई मेरी नज़रें रोड की तरफ होनी चाहिए। बाकी ठीक है, हम लोग फुल स्पीड में आते हैं डक्कन बॉस के पास और जाकर पूछते हैं भाई उससे क्या काम है, उसने बड़ी इमरजेंसी में बुलाया अपने पास, फिर से भिड़ जाता मैं। चलो कोई बात नहीं, अब इस टाइम पे फुल स्पीड में आते हैं हम डग्गन के घर पे। लेट्स गो भाई। सच में यार माइकल की फैमिली ने टेंशन में डाल दिया यार मुझे इस वक्त, तो बात करके मैं वही सोच रहा हूँ कब से। बाकी ठीक है, टेंशन को हम लोग थूक देते हैं। डग्गन के घर पे हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमें बिल्कुल भी अपनी टेंशन जाहिर नहीं करनी। बाकी ठीक है, हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे भाई सिक्योरिटी यहाँ पे हमेशा इतनी कम ही रहती है क्या भाई? अगर मुझे पता होता कि इस घर में इतनी कम सिक्योरिटी है तो मैं ऐसे ही डग्गन को टैग करके मारता, इतना ड्रामा करने की जरूरत ही ना पड़ती। बाकी ठीक है, हम लोग यहाँ पे उतरते हैं। बाकी मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी कम सिक्योरिटी हो सकता है डग्गन के पास कोई बैकअप प्लान दी हो। बाकी ठीक है, हम लोग अंदर जाते हैं और अपना चलने का स्टाइल मैंने वैसे का वैसा सारा चेंज कर लिया है। बाकी ठीक है, एक सेकंड भाई, मैं गलत था भाई। डग्गन ने सामने भी 2 बंदे खड़े किए हुए स्नाइपर देख के, कल को कोई दूर से भी अटैक करने की कोशिश करता है तो उसे भी ये लोग दूर से ही फोड़ देंगे। बाकी ठीक है, हम लोग अंदर जाते हैं। यहाँ पे भाई वही अब डग्गन का इंचार्ज खड़ा है और ये मुझे फ़ौरन अंदर जाने का बोल रहा है, कह रहा है बॉस से तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो फ़ौरन भाग कर अंदर जाओ। भाग के जाते हैं, दरवाज़ा तो बंद है, नॉक करना पड़ेगा क्या? हेलो ले भाई, घर के अंदर तो हम लोग आ गए और भाई यहाँ पे भी इस बंदे ने सिक्योरिटी बिछाई हुई है, गन्स वगैरह दे के। जो भी है हम लोग अंदर जाते हैं। यहाँ पे डग्गन है किधर? एक सेकेंड भाई, भाई चेक करो तुम लोग, भाई इस बंदे ने घर के अंदर भी सही ओरा मेंटेन करके रखा हुआ यार। भाई साहब यहाँ पे क्या सेटअप लगाया है। बाकी ठीक है, हम लोग अंदर जाते हैं और जाकर सीधा सीधा इससे बात करते हैं, इसने किस लिए बुलाया हमें। हेलो सर, आपने बुलाया मुझे, क्या बात है? देखो यार, इस वक्त डग्गन काफ़ी ज़्यादा परेशान है और काफ़ी सीरियस है। ये मुझे कह रहा है कि इसकी जो बेटी है वो कॉलेज गई है और काफ़ी टाइम हो गया वो वापस नहीं आई। मतलब वो जाती है कॉलेज और अपने साथ सिक्योरिटी वगैरह भी लेकर जाती है, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ना उसका कुछ अता पता है ना सिक्योरिटी का कुछ अता पता है। यानी कि वो लोग कहीं फंस गए हैं, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। बाकी ठीक है, ये लोग मुझे कह रहे हैं कि ये डग्गन ने मुझे बोला कि तुम फ़ौरन उसके कॉलेज पहुँचो और जाकर चेक करो कि क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। बाकी ठीक है, हम लोग जाके देखते हैं तो हुआ क्या है एक्चुअली में, जो वो लोग आ ही नहीं पा रहे। बाकी ठीक है, यहाँ से बाहर निकलते हैं जल्दी से और फिर जाते हैं। भाई घर से मैं बाहर आ चुका हूँ। डग्गन ने हमें कुछ वेपन हमेशा की तरह दिए हैं और तो और इसने हमें एक गाड़ी भी दिया जाने के लिए। भाई डग्गन की यही अच्छी बात है, अपने बंदों को कुछ ना कुछ चलाने वगैरह के लिए देता रहता है छोटा मोटा। बाकी ठीक है, हम लोग भागते रहते हैं। बस एक सेकंड भाई, ये छोटा मोटा नहीं है भाई। भाई इस बंदे ने हमें चलाने के लिए प्रॉपर रेंज रोवर SP 2017 ऑटोबायोग्राफी। भाई साहब सच में ये गाड़ी बहुत बड़ी बला है। सच में डग्गन के साथ रहने का कुछ तो फायदा है कि इतनी तगड़ी तगड़ी गाड़ियां चलाने को मिल जाती है। बाकी ठीक है, हम लोग निकलते हैं। पीछे का BMW Z4 खड़ी है और ये भी मेरा लेने का मन कर रहा है। बाकी एक सेकंड भाई, वो पीछे तुम लोग टैंक्स देखो जरा भाई। मैं हल्के में ले रहा था डग्गन को, भाई इसने हमेशा कोई बैकअप बनाया ही होता है अपने लिए। बाकी ठीक है, हम लोग ज़्यादा बकबक नहीं करते, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते अपना। डग्गन घुसा, ओ भाई गाड़ी डैमेज तो नहीं होगी भाई, कोई नहीं, हम यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी का पिकअप भी अच्छा है और गाड़ी की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। भाई मैं एक दफ़ा तुम लोगों को चेक करवाता हूँ, यहाँ पे रोक के रुको। भाई साहब आवाज़ अच्छी है। बाकी ठीक है, हम लोग फुल स्पीड में निकलते हैं कॉलेज के लिए और जाकर चेक करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। जो भाई उसकी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची, कुछ तो बुरा हुआ है। बाकी ठीक है, हम लोग फुल स्पीड अपनी बाइक को लेकर अपनी गाड़ी को लेकर फुल स्पीड में हम लोग पहुंचते हैं कॉलेज के लिए। कॉलेज जहाँ से ज़्यादा देर नहीं है, दूर नहीं है, तो हमें जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
लेट्स गो गाइस। अभी फिलहाल इस गाड़ी को लेकर हम लोग फटाफट से पहुंचने वाले हैं कॉलेज में। बस हमें थोड़ा सा ही आगे जाना है। और भाई ये गाड़ी तो उड़ रही है, कसम से हवा से बातें कर रही है। इस गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह भी हुई हैं। बाकी ठीक है, हम लोग आगे जाते हैं। और यहाँ पे हम कॉलेज तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा भाई। हेलो, किधर चले गए सारे? ये कॉलेज बंद तो नहीं है? छुट्टी वुट्टी तो नहीं होगी? ये छुट्टी होगी या फिर मैं लेट आया, मुझे समझ नहीं आ रही। इस टाइम पे मैं थोड़ा भाग के आगे जाता हूँ, लेकिन इस टाइम पे मुझे यहाँ पे सीरियसली कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से आई फील लाइक मैं कॉलेज की बैक साइड पे आ गया हूँ। मुझे थोड़ा पीछे, मुझे फ्रंट साइड पे जाना चाहिए। वहाँ पे होंगे मेरे ख्याल स्टूडेंट्स वगैरह सारे उधर ही होंगे, तो हमें फ्रंट साइड पे जाना चाहिए। शायद उधर ही हमें डगन की बेटी भी शायद देखने को मिल जाए। बाकी ठीक है, वापस से हम इस रेंज रोवर एसवी में बैठते हैं और कॉलेज की फ्रंट साइड पे जाते हैं। लेट्स गो भाई। भाई अभी मैं कॉलेज की फ्रंट साइड पे आ गया हूँ और मुझे इस टाइम पे गोलियों की आवाज़ें आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि गोलियाँ चल कहाँ पे रही हैं। मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है, मुझे आगे जाना पड़ेगा। एक सेकंड भाई, ये क्या भाई? यहाँ पे कुछ लोगों की लड़ाई चल रही है। लोगों भाई मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़। मैं पहले यहाँ से निकलूँ भाई, यहाँ पे बहुत गंदी गोलियाँ चल रही हैं। ये एक्चुअली हो क्या रहा है भाई? मुझे लग ही रहा था कोई गड़बड़ है, लेकिन भाई यहाँ पे तो बहुत गंदे तरीके से गोलियाँ बज रही हैं। ऐसी वजह से मेरे ख्याल है कॉलेज में कोई भी नहीं है, सब डर के भाग गए हैं और यहाँ पे गोलियाँ बज रही। लेकिन यहाँ पे ये लोग है कौन भाई? तो मैं यहाँ से निकालता हूँ अपनी, यहाँ से बिनोकुलर्स निकाल के देखता हूँ कि ये लोग है कौन जो लड़ रहे हैं। एक सेकंड, ओके ये तो डगन के लोग हैं, ठीक है समझ में आती है, लेकिन ये कौन लोग हैं भाई? इनके पास गाड़ियाँ चेक करो भाई तुम लोग। इन लोगों ने जिस गाड़ी का कवर बनाया है, तुम इसी से अंदाजा लगा लो कितने तगड़े। एक सेकंड भाई, ये तो वही लोग हैं गाइस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही बंदे हैं जिस उस माफिया के बंदे हैं जिसके घर से हमने रोज रोज चुराई थी। यानी कि उस माफिया को अंदाजा होगा कि हमने डगन ने उसकी रोज रोज गायब की है, तो वो बंदा सीधा डगन की बेटी को किडनैप करना चाह रहा है इस टाइम पे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं इस टाइम पे करूँ क्या? मैं डगन के लोगों की मदद करूँ या उसकी बेटी को बचाऊँ? लेकिन मुझे इस टाइम पे डगन की बेटी कहीं पे नज़र नहीं आ रही और इस टाइम पे डगन के लोग भी कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए, कवर ववर उन लोगों का बनाया हुआ है और ये लोग भाई बिल्कुल बगैर प्रिपेयर ही नहीं है। ये लोग समझ नहीं आ रही कितनी देर और टिकेंगे। मैं तो इनका टाइम गिर रहा हूँ उनका, लेकिन इस टाइम पे मुझे डगन की बेटी मुझे ढूंढनी पड़ेगी। कहाँ रही, कहाँ? एक सेकंड भाई, ये रही भाई, ये रही। इस टाइम पे ये यहाँ पे चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन कोई इसकी मदद करने नहीं आ रहा। डेफिनेटली यहाँ पे इतनी फायरिंग हो रही है, कौन इसकी मदद करने आएगा? लेकिन मुझे इसके पास जाना पड़ेगा, हमें इसे यहाँ से निकालना है। अगर इसे कुछ हुआ तो डगन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमें जल्दी इसके पास जाना पड़ेगा भाई। सच में भाई फायरिंग यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से हो रही है, लेकिन मुझे कुछ भी करके पहुंचना पड़ेगा यार। मैं पहले डर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले तो अभी मैं डर ही रहा था जाने से, लेकिन कोई बात नहीं, अब जान मारनी पड़ेगी जाने के लिए। यहाँ पे हम गाड़ी को लेकर जाते हैं। एक सेकेंड भाई, ये तो यहाँ पे गिर गई भाई, इसे यहाँ पे गोली तो नहीं लगी। एक सेकेंड, मुझे इसे चेक करना पड़ेगा। एक सेकेंड भाई, ये लड़की गाइस इस टाइम पे यहाँ पर गिर गई है, मुझे डर लग रहा है उस पर कोई गोली तो नहीं लग गई। ये लोग गंदे तरीके से यहाँ पे गोलियाँ चला रहे हैं। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही मैं डगन के लोगों की मदद करूँ या फिर इस लड़की को यहाँ से निकालूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे डगन के और भी बंदे आ जाएंगे, मुझे यहाँ से इसे निकालना पड़ेगा जल्दी से। मैं पहले इसे अंदर इसे उठाकर गाड़ी के अंदर डालते हैं और यहाँ से निकलते हैं। लेट्स गो भाई, यहाँ से निकला जाए जल्दी से इस गाड़ी के अंदर डालते हैं, इससे पहले किसी की नजर पड़ जाए पे नहीं। हम जल्दी से बैक सीट पे से डालता हूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से। और डन गाइस, अभी फिलहाल मैंने उस लड़की को बैक सीट पे डाल दिया और यहाँ से निकलते हैं। अभी तक किसी बंदे की मेरे पे नजर नहीं पड़ी, तो अच्छा मौका है यहाँ से फौरन के फौरन निकला जाए, इससे पहले कि वो हमें यहाँ पे स्पॉट कर ले। वहाँ पे पागलों की तरह वो लोग गोलियाँ बरसा रहे हैं। बाकी ठीक है, मैंने उस लड़की को पीछे डिग्गी में डाल लिया। फुल स्पीड में इसे लेके हॉस्पिटल पहुँचते हैं। मुझे डर लग रहा है इसे कोई गोली वगैरह लग गई है शायद, जो भी है। यहाँ पे पुलिस भी नहीं आ रही इस टाइम पे, मुझे ये नहीं समझ आ रही पुलिस यहाँ पर क्यों नहीं आ रही। बाकी जो भी है, हम लोग फुल स्पीड में अभी अब जाते हैं, क्योंकि अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो डगन इस टाइम पे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। बाकी ठीक है, फुल स्पीड में इस गाड़ी को लेकर भागते हैं। गाड़ी इस वक्त फुल स्पीड में उड़ रही है, अच्छी बात। ओ भाई साहब, वो थोड़ी सी टक्कर होगी, लेकिन कोई बात नहीं। इस टाइम पे हम लोग फुल स्पीड में आते हैं हॉस्पिटल लेकर इसे। भाई अभी इस टाइम पे इस गाड़ी को लेकर हम लोग हॉस्पिटल पहुंचने वाले, बस हमें फुल स्पीड में जाना है और गाड़ी को यहाँ पे रोकते हैं। सबसे पहले हमें डॉक्टर ढूंढना है भाई। गाड़ी को यहाँ पे उतरो और जल्दी से अंदर जाते हैं। डॉक्टर आगे से हटो, आगे से हटो भाई। तो गाइस अभी फिलहाल डॉक्टर ने इस लड़की को ट्रीटमेंट वगैरह देना स्टार्ट कर दिया और ये थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। बाकी ठीक है, मैं डर गया था ऐसे को गोली वोली लग गई। डॉक्टर्स बता रहे हैं इसे कोई गोली नहीं लगी, बस जहाँ पे फायरिंग हो रही थी वहीं ये थोड़ी बहुत घबराहट से
इसको कोई चक्कर वक्कर आया और वहीं पर गिर के बेहोश होगी, ऐसा कुछ सीन हुआ है। बाकी ठीक है, इसे थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट वगैरह देने देते हैं और थोड़ा बहुत डगन का वेट करते हैं। डगन भी यहीं पर ही आने वाला है इस टाइम पे, पता नहीं डगन कब आएगा। एक सेकंड भाई, अभी इसका नाम लिया और ये आ भी गया भाई। डगन इस वक्त यहाँ पर आ चुका है और भाई इस वक्त ये बंदा बिल्कुल अपने सामने, मुझे डर लग रहा है कोई मारे वारेगा तो नहीं हमें। गाइस अब इस वक्त डगन अपनी इस बेटी की हालत देख के काफी ज्यादा परेशान है और ये मुझे कह रहा है कि जिसने इस पर अटैक करने की कोशिश करी वो इसके उसे जानता है। हमें भी पता है वो कौन है, वो माफिया है जिसके घर से हमने रोल्स रॉयस चुराई थी। तो इस टाइम पे डगन कह रहा है कि हमें उसी माफिया के बेटे को किडनैप करके लाना है, यानी कि जो काम वो माफिया करना चाह रहा था वो काम हमने अब उसी के साथ करना है, मतलब उसी की गेम उसके ऊपर ही डालनी है, उसके बेटे को उसके घर से किडनैप करके लाना है। इस वक्त डगन काफी ज्यादा गुस्से में है और ये मुझे जाने को बोल रहा है, कह रहा है बाहर तुम्हारा जॉन इंतजार कर रहा है, तो उससे जाकर मिलो, वो तुम्हें सारा कुछ समझा देगा कि इस टाइम पे क्या करना है। बाकी ठीक है, मैं थोड़ा भाग कर बाहर जाता हूँ क्योंकि जॉन इस टाइम पे बाहर ही खड़ा होगा, अपना वेट कर रहा होगा। भाग जाता हूँ हॉस्पिटल, ये वही हॉस्पिटल जहाँ पे कमिश्नर एडमिट था और फिलहाल यहाँ पे डगन की बेटी एडमिट है। डगन बेचारा काफी ज्यादा परेशान है लेकिन क्योंकि फैमिली सबको प्यारी होती है। बाकी ठीक है, हम लोग बाहर निकलते हैं। बाहर इस वक्त मैं जाता हूँ। एक सेकेंड भाई, वो रहा जॉन और इसके साथ ये कौन है भाई? एक सेकंड, इसके पास गाड़ी भी अच्छी है, मैं इधर इसे जाके बात करता हूँ। हेलो जॉन भाई, क्या हाल चाल? तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मेरी यहाँ पे जॉन से बात हो चुकी है और जॉन ने मुझे सारा काम समझा दिया है। जॉन कह रहा है कि ये जो गाड़ी नजर आ रही है, इस गाड़ी में बैठ के हम दोनों जाएंगे उस माफिया के घर। उस माफिया के घर के बाहर हम थोड़ी देर खड़े होंगे, जैसे वो बेटा घूमने फिरने के लिए, याशी करने के लिए गाड़ी लेकर घर से बाहर निकलेगा, हम उसका पीछा करेंगे और एकदम से उस पर दबोच कर उसे किडनैप कर लेंगे और उसे लेकर गायब हो जाएंगे। बाकी ठीक है, इस वक्त इसके साथ यहाँ पे इस हॉस्पिटल का एक जाना माना डॉक्टर है। इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर पैराडॉक्स और ये सच में बहुत अच्छा डॉक्टर है और हमारा इसका दोस्त भी है और इस वक्त हमारी भी इसे थोड़ी बहुत दोस्ती होगी है। ये बंदा अच्छा है, हमारे काम का है। बाकी ठीक है, मैं इसे इसने मुझे सारा कुछ समझा दिया है। अब यहाँ से निकलते सीधा उस माफिया के घर के लिए। चलो भाई, सारी की सारी प्लानिंग हो चुकी है। इस टाइम पे मैं जाऊंगा भाई, गाड़ी चलाऊंगा और ये पीछे बैठेगा क्योंकि भाई पीछे बैठना, पता नहीं क्यों पीछे क्यों बैठना चाहता है। मैं गाने मेरा बंद कर दूँ एक मिनट। हाँ, म्यूजिक इसने चलाया था, म्यूजिक मैंने बंद कर दिया। पता नहीं है ऐसे बदमाशों की तरह पीछे बैठ गया जैसे मैं इसका नौकर हूँ। जो भी वो गाड़ी इसकी तगड़ी है इस टाइम पे। बाकी ठीक है, ओ हेलो, क्या हो गया? हेलो। बाकी ठीक है, इसकी ये मर्सिडीज E63 ब्रैपस 850 हॉर्स पावर, भाई साहब सच में एक गाड़ी बहुत ज़्यादा तगड़ी है इस टाइम पे। ठीक है, जल्दी से हम लोग जाते हैं उस माफिया के घर और डक्कन ने जो हमें काम बोला है, हमें वो काम हर हाल में करके आना है। उस बंदे का बेटा हमें किडनैप करना है। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वो घर किधर है। वो घर तो हमें मतलब लास्ट टाइम हमें, ओ भाई, ओ शिट भाई साहब, गाड़ी थोड़ी सी डैमेज होगी बेचारे की, लेकिन कोई बात नहीं, ये रिपेयर करवा लेगा। बाकी ठीक है, हम लोग उस माफिया के घर पे जाते हैं और उस माफिया के बेटे को जल्दी से किडनैप करके टक्कन के हवाले कर देते हैं। भाई अभी फिलहाल अपनी मर्सिडीज को लेकर हम लोग पहुंचने वाले हैं उस माफिया के घर पे जहां से लास्ट टाइम हमने रोल्स रॉयस चुराई थी और आज हमने उसके बेटे को किडनैप करना है। डक्कन ने इस टाइम पे फोन पे मुझे इस लड़के की सारी फोटोज और डिटेल सेंड कर दी है और इस लड़के को हमने आज किडनैप करना। बाकी ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग फुल स्पीड में पहुंचने वाले हैं इस माफिया के घर पे। पहुंच ही गए हैं। ओ भाई साहब, एक्सीडेंट हुआ था, रुक गए यहाँ पर। इस घर के बाहर, इसके घर के बाहर भाई फोटोग्राफर्स वगैरह भी आए हैं। लगता है भाई ये बहुत बड़ा माफिया होने के साथ ये कुछ और भी है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी टाइप। बाकी ठीक है भाई, तू गाड़ी के अंदर ही रही हो, कोई दिक्कत होगी तो मैं तेरे को बुला लूंगा। बाकी ठीक है, जॉन गाड़ी के अंदर ही रहेगा, मैं निकलता हूँ। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रही कि इस घर में ताका झांकी किस तरह करी जाए भाई। यहाँ पे इस टाइम घर के आगे सिक्योरिटी नहीं है, लगता है इन्होंने सारी सिक्योरिटी वहाँ पे जा के रख दी है जहाँ से लास्ट टाइम मैंने एंट्री मारी थी रोज रॉयस चुराने के लिए। उनको डर लग गया क्या वहाँ से कोई और ना एंट्री मारा है। बाकी ठीक है, मुझे इस टाइम पे ये समझ नहीं आ रही कि झांका कैसे जाए इस घर के अंदर। कोई तरीका देखना पड़ेगा मुझे यार। इतनी देर से सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में आया नहीं है। चट्टान चढ़ लेता हूँ, चट्टान से ऊपर जाऊंगा तो शायद मुझे इस घर की बाउंड्रीज छोटी हैं तो मुझे व्यूज अच्छा सा मिले। बाकी ठीक है, मैं थोड़ा सा, इतना काफ़ी है, इतना ऊपर आना बहुत है, बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया हूँ मैं शायद। बाकी ठीक है, यहाँ पे मैं इस घर में थोड़ी बहुत ताका झाकी करूँ तो यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे टेनिस वाली जगह पे भी कोई नहीं है और ये पीछे हट में भी कोई नहीं है। मेन घर में भाई शीशे सारे बंद है, खिड़कियाँ बंद है, कुछ नज़र। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे एक लैम्बो खड़ी है, नहीं घर में लोग तो हैं लेकिन इस टाइम पे पता नहीं है सारे कहाँ पे। मैं एक दफ़ा ये मेन गार्डन भी देख लेता हूँ, शायद यहाँ पे योगा वोगा चल रही है। और यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे कुछ लोग हैं। मैं थोड़ा नीचे हो जाऊँ, ये बिजली की तारें मेरा व्यू ब्लॉक कर रही हैं। मैं यहाँ पे होता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ लोग नज़र तो आ रहे हैं। एक सेकंड भाई, ये रहा
भाई जिस लड़के को हमने किडनैप करना है वो इस टाइम यहाँ पे ही है, इसके कुछ दोस्त वोस्त भी है, लगता है इनको कोई कंपटीशन चल रहा है, कोई चैलेंज चल रहा है पुशअप वगैरह का, और वो बड़ा इंटेंस हुआ है इस टाइम पे, ये लोग पुशअप वगैरह कर रहे हैं। बाकी ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला हुआ इस टाइम पे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही इस हल्ले गुल्ले में इसे मैं किडनैप कैसे करूँ यार। इस टाइम पे ये जो आप बंदा देख रहे हो ना, ब्लैक जैकेट वाला जिसके बाल थोड़े ब्लॉन्ड कलर के हैं, इसे हमने किडनैप करना है। लेकिन ठीक है, ये उस माफिया का बेटा है, लेकिन हमें इसे किडनैप यहाँ पे घुस के तो नहीं हम कर सकते, क्योंकि अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी होगी, किस किस से लड़ेंगे हम। हमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा कि ये लड़का गाड़ी लेकर बाहर निकले आशी वाशी के लिए। तो जब ये निकलेगा हमें इस रास्ते में दबोचना पड़ेगा। इस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं, इसका पता नहीं है घर से कब निकलेगा, पता चले शाम को निकले, रात को निकले, लेकिन जब भी निकले हमें हमें इस घर के बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा, इसका वेट करना पड़ेगा। जैसे ये निकलेगा हमें इसे फ़ौरन किडनैप करके लाना पड़ेगा। बाकी ठीक है, हम लोग इसका थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, घर से निकला है। बाकी ठीक है, यहाँ पे कुछ फोटोग्राफर्स वगैरह, ये मुझे अगर देख लिया इन लोगों का मुझ पर शक ना हो जाए। बाकी ठीक है, मैं वापस से गाड़ी के पास चला जाता हूँ और थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, वो बंदा शायद अपनी घर से बाहर निकलेगा। गाइस यार, अभी मैं 2 से 3 घंटे हो गए इस घर के बाहर खड़े हुए, लेकिन अभी तक उस लड़के का कोई अता पता ही नहीं है यार। अभी मुझे लगा था अभी थोड़ी देर में निकलेगा, लेकिन अभी 2-3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। मैं इधर बाहर खड़ा खड़ा बोर हो रहा हूँ, अपना बेचारा जॉन भाई भी गाड़ी में बैठा बैठा परेशान हो गया यार, लेकिन किसी का कोई अंदर से अता पता ही नहीं यार। मुझे देखना पड़ेगा था दोबारा से जाकर, यहाँ से मैं पहाड़ी चढ़ता हूँ और एक दफ़ा मैं जाके दोबारा से नजरें चढ़ाकर देखता हूँ भाई इस तरफ उधर कोई है भी क्या नहीं। उधर मतलब अभी भी उधर उनका चल रहा है क्या, उधर पुशअप्स वगैरह पार्टी वार्टी उधर उनका। मैं थोड़ा नजरें दिलाता हूँ यहाँ पे दारू, तो यहाँ पे कुछ लोग तो है, लेकिन वो लोग नहीं है भाई, जिसे वो लड़का नहीं है यहाँ पे, जिसे हमने निकालना है यहाँ से, किडनैप करना है। वो उस टाइम पे है कहाँ पे? मैं ज़रा मेन घर के आगे जाता हूँ, वहाँ से हो सकता है मुझे वो लड़का नजर आए। एक सेकेंड, यहाँ से मैं थोड़ा सा इस तरफ हो जाता हूँ, मुझे यहाँ पर कोई नज़र आ जाए तो। ओहो यार, यहाँ पे तो कोई मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे बस वो लैम्बो खड़ी नज़र आ रही है मुझे, और कुछ भी नहीं है यार। क्या करना है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा इस टाइम बिल्कुल भी, क्या करूं यार। वो लड़का नजर आ जाए यहाँ पे। एक सेकंड भाई, वो रहा, मुझे गेट के आगे से थोड़ा सा नजर आया, वो वहाँ पे खड़ा हुआ कुछ सोच रहा है, पता नहीं क्या सीन है। यहाँ पे वो खड़े हैं, आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, गेट से थोड़ा सा आप लोग नजर आओ ना, यहाँ पे ये लोग खड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं ये लोगों का निकलने का प्रोग्राम है यहाँ से, क्या कर रहे हैं। हेलो भाई, इस टाइम पे ये लोग इस गाड़ी में तो बैठ रहे हैं, मेरे ख्याल से इनका निकलने का ही प्रोग्राम है। ये इस टाइम पे ये लोग इस लैम्बोर्गिनी में बैठ रहे हैं, क्या मतलब ये लोग लैम्बोर्गिनी लेकर निकलेंगे? एक सेकंड भाई, अगर तो ये लोग इस लैम्बोर्गिनी में निकलने वाले हैं फिर तो बहुत बुरा हाल होगा भाई अपना। इस टाइम पे इनके पास लैम्बोर्गिनी हुरैकन एसटीओ है और अपने पास सिर्फ एक सिंपल सी मर्सिडीज बेंज है, वो भी ब्राबर एडिशन की। लेकिन भाई हम इन्हें पकड़ेंगे कैसे अगर ये लैम्बो में निकले भाई? हेलो भाई जोन्स भाई, इसके पास तो लैम्बो है, अब क्या करें भाई? ये लोग निकले, ये लोग इनको पकड़ेंगे कैसे हम? ये लोग गाड़ी से लेकर निकलेंगे तो क्या करूं भाई, मुझे समझ नहीं आ रही इस टाइम पे। ये लोग निकले नहीं अभी भी यार, गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हैं। हेलो निकलो भाई, अरे भाई बाहर भी निकलो, कितनी देर लगाओगे यार? क्या कर रहे हैं यार ये लोग? निकल भी आए बाहर भाई, क्या कर रहे हो? हेलो ओ भाई साहब, ओ भाई निकला गाड़ी निकाल के बाहर निकला भाई। मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा, इसे अपने हाथों से निकलने नहीं देना मैंने भाई। वो गाड़ी भगा रहा है इस टाइम पे ये यार। एक सेकंड, इसके पास गाड़ी जो है ना, कोई हल्की गाड़ी नहीं है, इसके पास प्रॉपर लैम्बोर्गिनी एसटीओ है, हुरैकन जो भी हो। हमें इसे पकड़ना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है इस टाइम पे? हेलो, ये गाड़ी इस तरफ ले गया, पता नहीं इसका कहाँ जाने का इरादा है। मैं अपनी गाड़ी वही कैसे रिश्ते भी मार रहा है सामने से, रास्ते में जाता भाई, ये क्या कर रहा है इस टाइम पे? लॉस एंड लॉस में ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो भाई इसे पकड़ना हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बाकी ठीक है, इसे पकड़ने में इस टाइम पे यार ये थोड़ा वही सुनसान जगह पे जाए तो उधर मैं इसे पकड़ूँ। अब इस टाइम पे ये थोड़ा बहुत पब्लिक एरिया है, यहाँ पे लोग, यहाँ पे कैमरे वैमरे लगे होते हैं रोड पे, ये खंभों वगैरह पे जो पुलिस वगैरह के कैमरे लगे होते हैं। अगर तो यहाँ पे मैं इसे दबोचूंगा तो कोई पुलिस आ जाएगी। मुझे थोड़ा ऐसी जगह पर ले जाकर इसे किडनैप करना पड़ेगा जहाँ पे थोड़ा बहुत गाँव हो, थोड़ा रेगिस्तान टाइप ऐसी जगह हो, वहीं पर ही मैं इसे किडनैप करूँगा। लेकिन इस टाइम पे ये कहाँ जा रहा है भाई? हेलो भाई, मुझे इसे पकड़ना पड़ेगा यार, ऐसा कैसे किधर जा रहा है भाई? गाड़ी भी थोड़ी स्पीड में भगा रहा है। इसके पास इस टाइम पे लैम्बोर्गिनी हुरैकन एसटीओ है, तो भाई अपनी हमारी गाड़ी अपनी जगह परफेक्ट है, अपने पास मर्सिडीज बेंज है, लेकिन उसके पास लैम्बोर्गिनी है, तो हमें थोड़ा पीछे रहना पड़ेगा। और तो अगर हमने ज़्यादा पीछे रहे तो ये अपने हाथों से भी निकल जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। ओ भाई क्या कर रहा है? हेलो, मैं गाड़ी बस यहाँ पे रोक देता हूँ, उसे जाने देते हैं। मैं ये शो नहीं करना चाहता जैसे मैं इसका पीछा कर रहा हूँ, या फिर मैं इसे रोकना चाहता हूँ, क्योंकि अगर इसे थोड़ा बहुत शक भी हो गया तो ये गाड़ी लेके गायब हो जाएगा। अभी नॉर्मल स्पीड में जा रहा है,
लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई ये फुल स्पीड में भगाता हुआ भाई इधर उधर गायब हो जाए और भाई अपने हाथों से निकल जाए। मैं नहीं चाहता। ओ भाई, ओ तेरी खैर, ओ भाई पागल। इसको मैं बताता हूँ, एक सेकंड। इसकी भैंस की टांग, पागल है क्या? गधा होता है क्या थोड़ा सा? इसकी चक्कर में वो शिट यार, वो अपने हाथों से निकल गया यार। इसकी मैं भैंस को 2 मिनट रुके, इसे मैं बताता हूँ जरा। इसकी वजह से वो निकल गया यार। इसकी मैं भैंस को सब्र कर। जॉन भाई तू गाड़ी के अंदर बैठ, मैं जरा इसे बता के आया साले को। इसकी वजह से वो निकल गया। इसकी ये ले भाई, ये ले साला यार। शिट यार गाइस, वो बंदा निकल गया इस टाइम पे अपने हाथों से यार। क्या करें? मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चल रहा है इस टाइम पे। इसकी वजह से वो बंदा अपने हाथों से निकल गया यार। पता नहीं इस टाइम पे वो गया भी कहाँ पे है। लैम्बोर्गिनी उसके पास थी और वो फुल स्पीड में लेकर गायब हो गया। इस टाइम पे मुझे कहीं भी वो नजर नहीं आ रहा यार। इस टाइम पे वो बंदा अपने हाथों से निकल आना चाहिए। मैं गाड़ी थोड़ी स्पीड में भगाता हूँ और ओ ये रहा। ओ भाई किधर गया? वो फिर से गायब हो गया। यहाँ पर ही था। ओ भाई साहब, यहाँ पर ही था। हेलो, कहाँ गया? यहाँ पर ही था भाई। अभी मैंने इसे यहाँ पर देखा। ये यहाँ से किधर गायब हो सकता है? ओ भाई साहब यार, यहाँ पर ही मैंने भी इसे देखा है। यहाँ से आगे गया होना है। यहाँ से आगे गया होना है। मैं आगे जाके देखता हूँ, शायद मुझे यहाँ पर नहीं, आगे की तरफ वो नजर आ जाए। यार अभी हम लोग सिटी में आ चुके हैं यार। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही यार। मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि वो लोग इतनी जल्दी कहाँ जा सकते हैं। मतलब अभी हमने उन लोगों को हाईवे पर देखा था थोड़ी देर पहले ही, लेकिन इतनी जल्दी कोई कैसे गायब हो सकता है? मतलब ठीक है, एक दफा को हम मान भी लेते हैं कि उसके पास लैम्बोर्गिनी थी, लेकिन लैम्बोर्गिनी लेकर भी यार इतनी जल्दी कोई कैसे गायब हो सकता है? मुझे यार ऐसा लग रहा है कि उसको शक हो गया था कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम आगे जा रहे थे और वो पीछे की तरफ आ रहा था। तो शायद उसने नोटिस कर लिया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, तो शायद उसने वहां से ही अपनी लैम्बोर्गिनी को नाइट्रो वाइट्रो मार के तो वहां से ही वो फुल स्पीड में गायब हो गया होगा। लेकिन इस टाइम पे यार मुझे समझ नहीं आ रही सीरियसली कि वो बंदा गया कहाँ पे है यार। मेरा सोच के दिमाग खराब हो रहा है। अगर डगन को पता चल गया कि वो बंदा अपने हाथों से निकल गया तो डगन बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो हमें मार ही डाले, ऐसा हो सकता है गुस्से में आकर। लेकिन मुझे इस टाइम पे बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। मैं काम करता हूँ, गाड़ी यहाँ पर साइड पे लगाता हूँ और ठंडे दिमाग से पानी वानी पीकर ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि यार वो लोग इस टाइम पे कहाँ जा सकते हैं। अरे जॉन भाई तू ही कुछ बता दे यार, तू थोड़ा अंदाजा लगाओ वो लोग कहाँ जा सकते हैं। ओके तो गाइस अभी फिलहाल हम लोगों ने काफी देर तक सोच विचार करी है और जॉन इस टाइम पे मुझे बता रहा है कि भाई जब वो बंदा गाड़ी लेकर निकला था तब वो अकेला नहीं था, गाड़ी के अंदर उसके साथ उसकी बंदी भी थी। इट मीन्स कि अगर तो वो 2 बंदे गए हैं तो डेफिनेटली वो किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे या फिर किसी क्लब में गए होंगे। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है वो किसी क्लब में गए हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले जो लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा क्लब है वनीला क्लब, हम पहले उधर जाते हैं और उधर जाकर चेक करते हैं, क्योंकि सारी बात है अमीर लोगों की भीड़ ही उलाते हैं तो ये लोग उधर ही हमें मिलेंगे पार्टी वार्टी करते हुए। बाकी ठीक है, हम लोग फुल स्पीड में आते हैं लॉस सैंटोस के वनीला क्लब के लिए और हो सकता है हमें वो लोग वहीं पर ही मिल जाए अगर हमारी अच्छी किस्मत हुई। बाकी ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक बड़ी ज़्यादा है। शहर सिटी के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा होती है, बाहर इतनी ट्रैफिक होती नहीं है। बाकी ठीक है, हम लोग फुल स्पीड में आते हैं वनीला क्लब के लिए। लेट्स गो गाइस। अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को लेकर हम लोग पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस के वनीला यूनिकॉर्न क्लब पे। बस हमें यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है। बाकी ठीक है, ये आ गया क्लब और यहाँ पे मुझे यार वो बंदा मिल जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। बाकी ठीक है, एक सेकंड भाई। ओके भाई, इसकी लैम्बोर्गिनी तो यहाँ पे खड़ी है। इट मीन्स ये बंदा इसी क्लब पे है। अपनी किस्मत बहुत अच्छी कि पहले निशाना ही अपना बिल्कुल ठीक रहा और पहले ही अंदाजे में हम बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आ गए हैं। बस ये यहाँ पर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, इट मीन्स ये बंदा यहाँ पर ही है। बाकी ठीक है, इस टाइम क्लब से किडनैप करने का हमें से कोई प्लान बनाना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आ रही। जोन्स भाई बात सुन, तू एक काम कर, इसकी जो लैम्बोर्गिनी यहाँ पे खड़ी है इसमें कुछ गड़बड़ कर, कोई टायर वगैरह इसका पंचर कर या फिर कुछ इसके इंजन में खराबी कर दे, कुछ भी कर दे कि इसकी गाड़ी चलने के लायक ना रहे, ताकि मैं अटैक करूँ तो भाई ये गाड़ी लेकर कहीं भाग ना सके। ठीक है, समझ गया। उतने में मैं एक दफा देख के आता हूँ कि ये अंदर बैठा कहाँ पे हुआ है। वेल अभी इस टाइम पे जो जोन्स है वो इसकी गाड़ी में कोई खराबी कर रहा है, कुछ गड़बड़ कुछ चुल कर रहा है। बाकी ठीक है, हम लोग एक दफा अंदर जाते हैं और अंदर जाकर देख के आते हैं कि वो इस टाइम पे बैठा कहाँ पे हुआ है। बाकी ठीक है, ये रहा दरवाजा, गन हमने पीछे टांगी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। ओके भाई, ये तो वेलकम कर रहे हैं हमारा, कोई बात नहीं। हम अंदर जाते हैं और एक दफा देख के आते हैं कि ये लोग है कहाँ पे। यहाँ पे रश वगैरह तो हमेशा होता है, भीड़ होती है यहाँ पे, लेकिन मुझे इस टाइम पे कहीं पे वो नजर नहीं आ रहा यार उसका बेटा। भाई यहाँ पे मुझे इतनी देर से कोई नजर तो नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे एक सेकंड, ये रहा, इसी यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है, मुझे दिख गया। वो देखो, आप लोगों को दिख गए होंगे उसके ब्लोंड बाल, वो बैठा हुआ है। बाकी ठीक है, हम लोग इट मीन्स पता लग गया कि वो कहाँ पे है। बाकी ठीक है, हम बाहर निकलते हैं
और अब मैं कुछ सोचता हूँ कि इस जगह पर अटैक कर कर इसे निकाला जाए। बाकी ठीक है, मैं दोबारा से बाहर चला जाता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे हम अटैक करेंगे लेकिन हम थोड़ा पीछे से अटैक करेंगे, ताकि भाई अचानक से हमला करेंगे। अगर हम गन लेकर सीधा मैं यहाँ पर ही अभी शुरू हुआ था तो काफ़ी दिक्कत हो रही, मुझे प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा। बाकी ठीक है, यहाँ से मैं आ गया। हम लोग क्या करते हैं मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। अगर तो बैक साइड से जाएं तो भी हम ये लोग भाग सकते हैं। एक काम कर, तो बैक साइड पे मैं कुछ चीज़ रख देता हूँ। बैक साइड का दरवाज़ा है उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ और मैं ऊपर छत से जाता हूँ मेन टैग करने के लिए, ताकि ये लोग बैक साइड से ना भाग गए। जल्दी से मैं बैक साइड का जो दरवाज़ा है इधर मैं कुछ चीज़ लगा के इसे ब्लॉक कर देता हूँ, ताकि भाई दरवाज़ा खुले ना। एक सेकंड, ये रहा बैक साइड का दरवाज़ा। इधर मैं कुछ चीज़ लगा के ये ट्रैश कैन ही उठा के मैं इधर लगाता हूँ ताकि ये ब्लॉक हो जाए। बाकी ठीक है, फिर सीढ़ियाँ वीडियो से हम लोग ऊपर ही जाते हैं। ऑल डन गाइस, अभी फिलहाल हमने सारा का सारा बैक डोर पीछे ये ट्रैश कैन से बंद कर दिया है, और भाई ये कूड़ेदान से हमने सारा का सारा बैक डोर ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ से अब कोई भी नहीं आएगा, यहाँ से कोई भाग भी नहीं पाएगा। हम छत से जाते हैं, ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर, सीढ़ियाँ यहाँ पर ही, ये रही सीढ़ियाँ। यहाँ से हम ऊपर जाते हैं और ऊपर छत से हम क्लब पर एंट्री मारेंगे। लेकिन यार यहाँ पर तो कोई रास्ता ही नहीं है क्लब में एंटर होने का यार। मुझे इस वाली छत पे होगा शायद, इस वाली छत से जाकर देखते हैं, शायद इस वाली छत पर कोई रास्ता हो क्लब में। नहीं यार, यहाँ पे भी कोई एंटर होने का रास्ता नहीं है। मुझे ये था कि छत से एंट्री मारूंगा एक वाइल्ड कार्ड, लेकिन भाई कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ से मैं नीचे जंप मारता हूँ, मुझे लगता है मेन डोर से एंट्री मारनी पड़ेगी। बाकी ठीक है, यहाँ ये रहा मेन डोर। मेरा दिल है यहाँ से एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी जाए, बहुत ही तगड़े वाली। बाकी ठीक है, अपने पास यहाँ पे M4 है, हम लोग यहाँ से नीचे निकलते हैं। ओके भाई, 3 2 1 एंड लेट्स गो। नीचे आ गए। यहाँ पर ये लो तेरी पैस की, यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी बात है, यहाँ पे ज़्यादा होती नहीं, तो सब के सब यहाँ से बाहर निकलो। ओ रुको रुको रुको, मेरी गन कहाँ गई? हेलो, मेरी गन रास्ते में गिर गई क्या कोई? रुको रुको रुको, मैं अपनी गन निकाल के लाया। रुको रुको, मैं अपनी गन, रुको रुको, मेरी गन किधर गई यार? मेरी गन, रुको, निकलो निकलो सारे, निकलो 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 निकलो, जल्दी जल्दी। यहाँ पे एक अटैक हो चुका है, सबके सब यहाँ से निकलो जल्दी जल्दी। ये लो बाउंसर, ये लो बाउंसर तुम्हारी भैंस, ये ले। और कौन है बाउंसर? ये ले। और कौन है? ये लो भाई, जितने भी ये ले तेरी भी भैंस की। और कौन है? सामने आ जाओ सबके सब। और यहाँ पे सबने हैंड्स अप कर दिए, ठीक है। और भी कोई है तो वो इस वक्त सामने आ जाए। यहाँ पे कोई भी नहीं है, ओके कोई भी नहीं है यहाँ पे, सबके सब खत्म। और यहाँ पे आगे कोई भी नहीं है। बाकी ठीक है, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा, वो किधर गया? हेलो, यहाँ पर ही कहीं भी होना चाहिए। ओके, ये रहा भाई। चलो बेटा, पार्टी टाइम इज ओवर। जल्दी से निकलो यहाँ से, जल्दी मेरे साथ आओ, जल्दी 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 जल्दी। यहाँ से मेरे आगे लग, जल्दी मेरे आगे लग के निकल। चल बेटा, आजा 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 बेटा, आजा आजा जल्दी जल्दी जल्दी। मेरा तेरे पे एम है, जल्दी आजा आजा जल्दी जल्दी। डरना नहीं, डरना नहीं, डरना। ये चीज़ें मैं कुछ नहीं करूँगा अभी, मुझे इसे हमने करना कुछ नहीं है। इसके साथ जो भी करेगा डग्गन ही करेगा, तो तू टेंशन फ्री हो जाए। तो ये मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि तुझे तो डग्गन ही मारेगा। बाकी ठीक है, यहाँ पे मैं इधर हुए तो आजा आजा, शाबाश, आजा आजा, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी 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 पीछे आ मेरे। हाँ हाँ बिल्कुल, शांति से आएगा तो तेरे साथ कुछ नहीं होगा। अगर शोर मचाएगा या पुलिस को फ़ोन करने की सोचेगा भी तो बहुत गंदा पिला जाएगा। बाकी ठीक है, यहाँ पे आजा आराम से, जल्दी जल्दी। हाँ, भाग के आ, भाग के भाग के। गोली वोली चल जाएगी अगर तो कोई तूने शाना बनने की कोशिश करी, ज़्यादा शाना बनना तो। बाकी ठीक है, चुपचाप यहाँ पे आजा, यहाँ पे बैठ जा, जल्दी से यहाँ पे अपने हाथ ऊपर करके बैठ जा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल यहाँ पे बैठ रहे थोड़ी देर। ओके गाइस, यहाँ पे जोन किधर गया यार? जोन मुझे नहीं नजर आ रहा है इस टाइम पे। हेलो, जोन किधर गया? जोन किधर चला गया यार? जोन भाई किधर चला गया? हेलो, यहाँ पर ही था, यहाँ से कहाँ चला गया जोन भाई? यार जोन यहाँ पर ही कहीं पे होना चाहिए था, लेकिन गया किधर? ओ एक सेकंड, ये कर रहा है, गोली नहीं मारनी उसे। ओ भाई साहब, इसने तो बेहोश ही कर दिया इसे। ओ भाई ना कर। हेलो, बस बस बहुत हो गया। चलो गाइस, अभी जोन्स ने इसे यहाँ पे इंजर्ड कर दिया थोड़ा बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही लेकर निकलना पड़ेगा हमें। ठीक है भाई, ये रहा, इसे उठाते हैं यहाँ से। लेट्स गो भाई, आ जा। हेलो, चलो भाई इसे उठाते हैं, गाड़ी में डाल के यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। ओके गाइस, हमने उसको गाड़ी की बैक सीट पे डाल दिया इस टाइम पे। और यार ये जहाँ पे जो खून वून निकला है ना, ये स्टन गन की वजह से निकला है। इसने पागलों की तरह स्टन गन बजा दी उससे। मैं कह भी रहा था तो सब्र रख, कुछ नहीं होता, लेकिन इसने बेहोश कर दिया। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि उसकी वो देख नहीं पाएगा कि हम उसे कहाँ पे लेके जा रहे हैं। बाकी ठीक है, इस टाइम पे डग्गन ने हमें एक लोकेशन दिया, सिटी के थोड़ी सी शहर के बाहर करके लोकेशन है, उधर हमें इसने लाने को बोला है। बाकी ठीक है, फुल स्पीड में जाते हैं और इसे लेकर डग्गन की लोकेशन पर पहुंचते हैं। डग्गन के हवाले डग्गन के इसे हवाले करते हैं और भाई अपनी फिर जान छुड़वाते हैं यहाँ से जल्दी से। इसे लेकर हम जाते हैं डग्गन की लोकेशन पर। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को लेकर हम लोग पहुंचने वाले हैं डग्गन की दी हुई लोकेशन पर, जहाँ पे हमने इसको लेकर जाना है किडनैप करके। बाकी ठीक है, हम लोग पहुंच ही गए और वो जगह तो अच्छी है भाई।
बाकी ठीक है, गाड़ी हम यहाँ पर ही खड़ी कर देते हैं। और यहाँ पे गाड़ियाँ भी बहुत तगड़ी खड़ी है, तुम लोग देखो बुगाटी बोलाइट यहाँ पे रेड कलर की खड़ी हुई है, सामने एक जी वैगन खड़ी है। बाकी ठीक है, अपना जो जॉन भाई है वो इस वक्त गाड़ी के अंदर ही रहेगा। मैं पहले डिग्गी में से उसको निकाल लेता हूँ जिसके हम किडनैप करके लाए हैं यहाँ पे। ये ले भाई, ये राजी से हम किडनैप करके लाए हैं। बाकी ठीक है, इसे हम घसीट कर लेकर जाते हैं अंदर जल्दी से। डगन अपना अंदर वेट कर रहा होगा। बाकी ठीक है, हम जाते हैं। यार यहाँ पे कोई अपना यार मदद करा दे थोड़ी सी। हेलो, सुन रहे हो तुम लोग कि हमें खुद ही लेकर जाना पड़ेगा। बाकी ठीक है, इसे घसीट कर ही हम लोग अंदर लेकर जाने वाले। इस टाइम पे बेहोश है, होश में नहीं है, कुछ ज़्यादा स्टन गन मार दी इसे जॉन ने। बाकी ठीक है, मैं इसे अंदर लेकर जा रहा हूँ। दरवाज़ा तो बंद है यार, कोई दरवाज़ा खुलवा दो। लगता है मुझे खुद ही अंदर लेकर जाना पड़ेगा। रुको, मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। दरवाज़ा पहले मैं खोलता हूँ, दरवाज़ा खोल कर इसे अंदर लेकर जाना है। चलो भाई, अभी इसे लेकर के मैं अंदर आ गया और मैंने इसे यहाँ पे रख दिया। बाकी ठीक है, मैं यहाँ पे एक दफ़ा चेक करूँ तो सारा माहौल। एक सेकंड, ये क्या भाई, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है इधर? यहाँ पे ब्लड रेवन क्या कर रहा है भाई? ये ब्लड रेवन यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। ला रहा हूँ, एक मिनट में पहले इसे नीचे ले जाता हूँ ताकि वो लोग इसे देख लें। फिर मैं यहाँ पे ये सीन क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। गाइस, अभी फिलहाल मैं इसे यहाँ पे नीचे ले आया हूँ और इस टाइम पे आप लोग देख रहे हो अपने सामने ब्लड रेवन है और यहाँ पर ट्रेवर और बैनी भी मौजूद है। इसका मतलब जैसा जॉन ने बोला था कि ब्लड रेवन ने बैनी और ट्रेवर को किडनैप किया है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस टाइम पे ब्लड रेवन ने ट्रेवर और बैनी को किडनैप करके यहाँ पे रखा हुआ है। इसे ये ब्लड रेवन इसको रेंच से मार रहा है और सिगरेट के जो वो होते नहीं, वो जो होती है राख सी जिसे जला के टॉर्चर करते हैं, वो भी कर रहा है। थोड़ा थोड़ा तकलीफ दे रहा है इसे। मुझे इस वक्त ट्रेवर के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो सब तो ठीक है। लेकिन लास्ट एपिसोड में जिस मास्टरमाइंड की हम लोग बात कर रहे थे, जिसने सारी फील्डिंग सेट करी है, वो कोई और नहीं, वो डक्कन बोस ही था जो इस वक्त हमारे सामने बैठा है। इसने ब्लड रेवन के साथ मिलकर इन दोनों को किडनैप करवाया है और अभी इसको भी हमारे हाथों किडनैप करवा के यहाँ पे ले आया है। मुझे इस टाइम पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मुझे अपना पूरा का पूरा प्लान एक्सपोज होता नज़र आ रहा है। इस टाइम पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही क्या करूँ। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे डगन बोस से बात करता हूँ, बस इसे हमारा पूरा प्लान ना पता चला हो। हेलो सर जी, मैं इसे किडनैप करके ले आया, कोई और काम मेरे लायक है। अबे जिस बात का डर था वही हुआ गाइस। मुझे डर ही लग रहा था कि अपना प्लान डगन के सामने एक्सपोज ना हो जाए, बिल्कुल वही हुआ है। डगन को इस टाइम अपना पूरा प्लान पता चल गया है। बेसिकली हमने एक फेक डेथ का ड्रामा किया था डगन के सामने। डगन के सामने हमने माइकल और ट्रेवर की एक फेक डेथ करवाई थी जोन्स के हाथों, ताकि भाई जो जोन है वो डगन के लिए काम करना शुरू कर दे, डगन को शक भी ना हो उस पर। लेकिन इस टाइम पे अपना पूरा का पूरा प्लान एक्सपोज हो चुका है और इसको सारा का सारा प्लान समझ में आ गया। इसने भाई असली ट्रेवर ढूंढ लिया है, तो इसे पता चल गया कि असली माइकल भी जिंदा है। ये इस टाइम पे अच्छी बात ये है कि इसको पता नहीं चला कि असली माइकल इसके सामने ही खड़ा है अपना हुलिया चेंज करके। इसे लग रहा है कि असली माइकल इससे कहीं पे छुपा हुआ है, तो ये मुझे कह रहा है कि असली माइकल को भी ढूंढ कर लाओ और इसे जोन्स भी चाहिए। जोन्स इसलिए चाहिए क्योंकि भाई ये कह रहा है जोन ने इसे धोखा दिया है, इसे झूठ बोला है कि उसने माइकल और ट्रेवर को मारा है, इसलिए ये कह रहा है कि जोन्स को भी साथ लेकर आओ जाओ। इस टाइम पे जोन बाहर खड़ा था और मुझे डर लग रहा है इन लोगों ने उसे दबोच ना लिया हो बाहर, जो भी हो। लेकिन इस टाइम पे मुझे ट्रेवर के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है, अपने सामने बैठा और इतनी बुरी हालत में, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। बैनी को भी इन लोगों ने मार मार के अधमूरा कर दिया है और पिंजरे में बंद कर दिया यार। कसम से बहुत बुरी हालत है यार इन लोगों की। बाकी ठीक है, मैं इस टाइम पे यहाँ से निकलता हूँ। ब्लड रेवन यहाँ पे अपने सामने खड़ा है और भाई इसने हाथ में चाकू पकड़ा है ऐसे मारने के लिए। सिगरेट पी रहा है और सिगरेट के भी थोड़े बहुत जो होती है ना वो गरम आग टाइप जो उसके अंदर से निकलती है उसकी राख, वो भी इसे लगा के दर्द दे रहा है। बाकी ठीक है, मैं आगे जाता हूँ। इसे भाई यहाँ पे डगन का इंचार्ज ठुडे मार के होश में लाने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई इतनी जल्दी होश में नहीं आएगा ये। इसे भाई जिस तरह से जोन से इसे स्टंगन मारी है ना, बहुत जोर का करंट मारा है इसे जोन ने, इतनी जल्दी होश में नहीं आने वाला। बाकी ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ। मैं जाकर देखता हूँ कि जोन भाग गया यहाँ से, कि भाई यहाँ मेरी तो दुआ है कि यहाँ से भाग गया हो, इनके हाथ ना लग गया हो, बाहर डगन के बंदे से उन लोगों ने दबोच लिया तो बहुत बुरा होगा भाई। मेरी तो दुआ निकल गया हो। बाकी इस टाइम पे मेरे दोस्त वहाँ पर अपने सामने बैठे हुए हैं इस टाइम पे, मैं लेकिन कुछ नहीं कर सकता यार, बहुत बुरा लग रहा है इस टाइम पे। बस मैं जल्दी से बाहर देख जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि यार जो है जोन्स इस टाइम पे बाहर है कि नहीं, दरवाजा कैसे खुलेगा भाई। यार एक तो ये सेंसर वाले डोर लगा रखे हैं इन लोगों ने, मेरी फिंगरप्रिंट भी लगती है इस पे। बाकी ठीक है, मैं बाहर आ गया हूँ और यहाँ पे एक सेकंड भाई, यहाँ पे ना
ना यहाँ पे जोन है और ना जोन की गाड़ी है जिसपे मैं अभी हम आए हैं। किधर गई? कहीं इन लोगों ने उसे दबोच तो नहीं लिया? यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, शायद इन्हें कुछ पता हो जोन के बारे में। हेलो सर, हेलो सर जी। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मेरी इन लोगों से बात हो चुकी है। ये मुझे बता रहे हैं कि इन्हें ऑर्डर मिल गया था जोन को दबोचने का, लेकिन ऑर्डर मिलने के 10 मिनट पहले ही जोन यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर फरार हो चुका है और इस वक्त वो कहाँ गया किसी को कोई अता पता नहीं है। भाई मुझे थोड़ी बहुत खुशी है कि जोन यहाँ से भाग गया इससे पहले कि उसे दबोचते, मुझे खुशी है। बाकी ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। उस टाइम पे मुझे एक फेक डिसअपॉइंटमेंट शो करनी पड़ेगी ताकि इन लोगों को मेरे पे शक ना हो। बाकी ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दुख मुझे है इस बात का कि अपने पास अब कोई और प्लान नहीं है डगन को मारने का। अपना एक ही प्लान था जो कि ज़ाया हो चुका है। अपने पास कोई भी प्लान भी नहीं है इस टाइम पे यार डगन को मारने का। और जो जोन्स है वो भी मुझे समझ नहीं आ रही कि इस टाइम पे गाड़ी लेके भागा कहाँ पे होना है, भाग के गया कहाँ पे होना है। उसे पता है डगन जो जहाँ भी जाए डगन उसे ढूंढ लेगा, लेकिन इस टाइम पे जो भी हो वो गया किधर होगा मुझे समझ नहीं आ रही। और तो लो, आप जो एक गाड़ी देख रहे हो ना, ये हमें डगन ने ऐसे गिफ्ट ही कर दिया। डगन कह रहा है तुमने जो मेरी बेटी की जान बचाई और अनएक्सपेक्टेड तरीके से इस बंदे को किडनैप भी करके ले आए, ये तुम्हारा इनाम है, इंजॉय करो। बाकी ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। डगन कह रहा है कुछ टाइम के लिए जाके तुम रेस्ट करो और बाद में तुम्हें बुलाऊंगा अगला काम बताने। बाकी ठीक है, मैं यहाँ से निकलता हूँ। उस टाइम पे अपने पास कोई भी प्लान भी नहीं है यार डगन को मारने का। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। और भाई इस टाइम पे जोन्स का भी कोई अता पता नहीं है यार, जोन्स कहाँ जा सकता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही क्या किया जाए, किसके पास जाया जाए मदद के लिए। एक सेकंड भाई, लेस्टर है अपने पास इस वक्त। लेस्टर एक ऑप्शन है, लेस्टर भी अपने पास एक मास्टरमाइंड है। हम लेस्टर के पास जाते हैं, हो सकता है लेस्टर को हमें प्लान बनाकर दे दे डगन को मारने का। हम अपनी गाड़ी जल्दी से लेस्टर घर की तरफ मोड़ते हैं और फुल स्पीड में आते हैं लेस्टर घर। हो सकता है लेस्टर डगन को मारने का कोई प्लान बनाकर हमें दे दे। चलो भाई चलते हैं फुल स्पीड में। तो लोग आई अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को लेकर हम लोग पहुंचने वाले हैं लेस्टर की सोसाइटी में। बस ठीक है, हमने थोड़ा सा आगे जाना है और लेस्टर की सोसाइटी आने वाली है। बाकी ठीक है, यहाँ पे हम आगे जाते हैं और यहाँ पे भाई काफ़ी गंदी सोसाइटी है। लेस्टर पता नहीं ऐसी जगहों पे क्यों रहता है इस टाइम पे। ये मेरे ख्याल से इसलिए ऐसी जगहों पे रहता है ताकि भाई इसे ढूंढ ना सके कोई, क्योंकि छोटे इलाके यहाँ पर कौन नहीं आएगा। बाकी ठीक है, हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये रही लेस्टर की गली, बाकी इसका घर यहाँ पे ही है। इस टाइम पे मैं पहले अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पे BMW में अपनी यहाँ पर खड़ी कर देता हूँ। भाई यहाँ पर सारी कचाड़ा गाड़ी है, सिर्फ अपनी गाड़ी महंगी लग रही है। ठीक है, वैसे भी हमें डगन ने दिया। बाकी ठीक है, हम लोग यहाँ पे जाते हैं और लेस्टर घर हो रहा, हम भाग के जाते हैं वो रहा घर। जल्दी से अंदर जाते हैं। हेलो, दरवाज़ा खुला है? एक सेकंड, दरवाज़ा क्यों बंद है भाई? अब दरवाज़ा खोल। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है लेस्टर घर पे नहीं है इसलिए दरवाज़ा बंद है। लेकिन यार इसकी गाड़ी तो बाहर ही खड़ी है यार, ये इसकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है। इट मीन्स ये बंदा है घर पे, लेकिन ये है किधर? मैं ज़रा इसके बैक यार्ड पे जाके देखता हूँ। शायद इसका जो घर का बैक साइड है इधर शायद हो। ये मैं थोड़ा सा इधर जाकर देखता हूँ, शायद से। रुक जाओ, मैं थोड़ी हो रहा एक सेकंड हो रहा। इस टाइम पे ये बातें किससे कर रहा है? ओके, ये जोन से बातें कर रहा है। ये जोन इधर आ गया क्या लेस्टर वहाँ से डगन की जगह से यहाँ पे आ गया बस भाग के गाड़ी लेके। भाई साहब मैं इनसे छुप क्यों रहा हूँ? भाई दोनों हमारे दोस्त हैं तो हम आराम से जाके खुल के इनसे बात करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल यार, बताओ। अभी लेस्टर को हम सारा कुछ बताते हैं सीन और इससे पूछते हैं कोई नया प्लान। ओके, तो अभी फिलहाल अपनी बात यहाँ पे लेस्टर से हो चुकी है और हमारे यहाँ पे आने से पहले ही जोन्स ने लेस्टर को सारा का सारा कुछ बता दिया जो भी हुआ है यार, सारी सिचुएशन। इसने लेस्टर को समझा दिया कि कैसे हमने प्लान बनाया डगन को मारने का, लेकिन वो सारा का सारा प्लान इस टाइम पे एक्सपोज हो चुका है। डगन को सब कुछ पता चल गया है और डगन जॉन के पीछे लग गया। इस टाइम पे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जॉन को लेस्टर का पता कैसे चला, पता नहीं। जो भी है इस टाइम पे मेरे आने पहुंचने से पहले इन लोगों ने सारी प्लानिंग कर दी थी। लेस्टर ने हमारे पहुंचने से पहले ही लेस्टर और जॉन ने सारा का सारा एक नया प्लान बना लिया और वो नया प्लान ये है कि इस टाइम पे लॉस एंटोस में दो सबसे बड़े माफिया हैं, एक डगन बॉस और एक मार्टिन मद्राजो, और अब तीसरा भी आ गया एक ब्लड रेवन। ये तीनों मिलके आपस में काम कर रहे हैं। तो हमें इन तीनों में भी दो सबसे स्ट्रॉन्ग माफिया, एक ब्लड रेवन है और एक डगन बॉस है। मार्टिन मद्राजो इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो भी है इस टाइम पे लेस्टर का प्लान ये है कि हमें भाई ब्लड रेवन के किसी करीबी को, हमें ब्लड रेवन का पीछा करना है और जाके देखना है ब्लड रेवन किससे मिलता है, किससे बातें करता है। कोई इसका दोस्त होगा, रिलेटिव होगा या बंदी गर्लफ्रेंड जो भी है, हमें उसको देखना है। और जब वो अकेला होगा हमने उसे किडनैप कर लेना। उसे किडनैप करके हमने ब्लड रेवन को फोन करना, उसे कहना कि उसके जो भी उसका करीबी है उसको भाई डगन ने किडनैप कराया ताकि ब्लड रेवन कमजोर हो जाए, यहाँ पे वो लॉस एंटोस में पावर में ना आ सके और सिर्फ डगन ही पावर में रहे। और उसके बाद हमने मार्टिन मद्राजो को मार देना है।
मार्टिन मद्राजो को मारना है और उसको मारने के बाद हमने इल्ज़ाम लगा देना ब्लड रेवन पे। और फिर लेस्टर अननोन नंबर से डगन को फ़ोन करेगा और बोलेगा कि तुम्हारे दोस्त मार्टिन मद्राजो को जो है वो ब्लड रेवन ने मारा है। इससे क्या होगा, ये दोनों के आपस में हीट हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी और ये दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। और जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो हम एक थर्ड पार्टी अटैक करके इन दोनों को एक ख़त्म कर डालेंगे, मतलब रोड मैप से हटा देंगे यार। सच में इस टाइम पे लेस्टर ने कुछ ही मिनटों में एक नया बहुत ही तगड़ा प्लान बनाकर दे दिया। इस टाइम पे जॉन भी इसका दिमाग देखकर शौक है इस टाइम पे। बाकी ठीक है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इस टाइम पे ये लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम जहाँ से आए हो वापस उधर जाओ और ब्लड रेवन का इंतजार करो। ब्लड रेवन वहाँ से निकले तो उसका पीछा करना, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, जिससे भी मिलता है हमने उसे किडनैप करना है। और उसे किडनैप करने के बाद फिर लेस्टर अननोन नंबर से ब्लड रेवन को फ़ोन करेगा और बोलेगा कि डगन ने उसे किडनैप करवाया। बाकी ठीक है, हम यहाँ से निकलते हैं इस टाइम पे। ये लेस्टर की गाड़ी भी अच्छी है। बाकी ठीक है, हम अपनी BMW लेकर जाने वाले हैं। ये BMW बिल्कुल नई 0 मीटर है, ऐसा लगता है डगन ने ली हमारे लिए है। बाकी ठीक है, हम यहाँ से निकलते हैं इस टाइम पे। बहुत ही अच्छी गाड़ी है। बाकी ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे से जाऊँ, आगे से जाते हैं, आगे वाले रास्ते से जाते हैं। बाकी ठीक है, ये रही गाड़ी। अब फिलहाल हम जहाँ से आए हैं हमने वापस वहाँ पर ही जाना है ब्लड रेवन का पीछा करने के लिए। बाकी ठीक है, यहाँ से मैं राइट हो जाता हूँ और यहाँ से आगे जाते हैं। जल्दी से हम उधर जाते हैं जहाँ से हम अभी आए हैं डगन की जगह से, और हम बाहर ही खड़े हो जाएंगे। बाहर खड़े होकर इंतज़ार करेंगे जहाँ से भाई ब्लड रेवन आएगा तो हम उसका पीछा करेंगे और जहाँ वो जाएगा वहाँ हम देखेंगे वो किसके पास जाता है, किससे मिलता है, फिर हम उसे किडनैप कर लेंगे। देखो यार, अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को लेकर हम लोग पहुँच तो गए हैं वापस वहीं पर ही जहाँ से हम आए थे, जहाँ पर भाई डगन ने बैनी और ड्राइवर को किडनैप करके रखा है। बाकी ठीक है, हम लोग यहाँ पर खड़े हो लेते हैं। ये लोग क्या है भाई, गुजर लो यहाँ से, क्या प्रॉब्लम है। बाकी ठीक है, शाम वगैरह तो हो गई है लेकिन ब्लड रेवन अभी तक निकला नहीं यहाँ से। कहीं हमारे आने से पहले तो नहीं निकल गया यार, ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बस ब्लड रेवन हमारे यहाँ से पहले ही ना निकल गया होगा, कि पहले निकल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी ठीक है, ये क्या भाई, ये लेस्टर का यहाँ पे करने आ रहा है। ओ हेलो भाई, क्या हो गया लेस्टर भाई, हेलो गाइस। इस टाइम पे लेस्टर मुझे बता रहा है कि इसने जॉन को अंडरग्राउंड कर दी क्योंकि डगन उसके पीछे लग गया उसे मारने के लिए। जाहिर बात है, जॉन ने इतना बड़ा झूठ बोला है डगन से कि उसने माइकल और ट्रेवर को मार दिया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था हुआ। तो उस टाइम पे डगन उसे भी मारना चाह रहा है, लेकिन अभी जो है लेस्टर ने उसे अंडरग्राउंड कर दिया। अच्छी बात यह है इस टाइम पे वो उनके हाथ नहीं लगेगा। बाकी ठीक है, कुछ टाइम के लिए जॉन अभी अंडरग्राउंड ही रहेगा। बाकी इस टाइम पे यार लेस्टर आ ही गया तो लगे हाथ ये भी हमारे साथ जाएगा ब्लड रेवन का पीछा करने के लिए, क्योंकि अब आ ही गया तो इसे ऐसे वापस तो ना भेजेंगे, हो सकता है हमारे किसी काम आ जाए यहाँ पे। बाकी ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर ही रोक लिया कि भाई ब्लड रेवन का वेट करते हैं। ब्लड रेवन वहाँ से निकलेगा, वहाँ से मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से ब्लड रेवन निकलेगा अपनी गाड़ी लेकर। बाकी ठीक है, हम लोग मज़ीद थोड़ा वेट करते हैं यार ब्लड रेवन का। शायद ब्लड रेवन आए, नहीं तो फिर मुझे थोड़ा अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि ब्लड रेवन पता चले हमारे आने से पहले यहाँ से चला गया हो। ऐसा हो ना, बस अल्लाह करे। बाकी ठीक है, यहाँ से आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार। अभी हमें इतना टाइम हो चुका है ब्लड रेवन का वेट करते हुए, लेकिन ब्लड रेवन का अभी तक कोई अता पता ही नहीं है यार, वो कहाँ रह गया इस टाइम पे। यहाँ से निकलना चाहिए। एक सेकंड, ये रहा भाई, ये रहा इस टाइम पे, ये निकला। जल्दी से भाई लेस्टर भाई गाड़ी में बैठ, इसका पीछा करना है जल्दी से। बैठ निकले, इसका पीछे जाते हैं जल्दी से, इसके पीछे जाकर देखते हैं कि कहाँ जा रहा है। भाई गाड़ी तो तेज भगा रहा है, एक सेकंड मुझे जल्दी से इसके पीछे जाना पड़ेगा। रुक जाओ, हो रहा इस टाइम पे, वो जा रहा है सिग्नल पे रुक गया क्या, वो जा रहा है, इसकी गाड़ी है इसके पीछे, लेकिन इस टाइम पे जा किधर। ओ भाई उधर जा रहा है, एक सेकंड ये गया किधर, उधर ही गया लेकिन उधर से किधर जा रहा है इस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। पोर्ट वाली साइड पे जा रहा है, पता नहीं इस टाइम पे पोर्ट वाली साइड पे लेने क्या जा रहा है, पता नहीं। इस टाइम पे ये इधर हो गया, इस साइड से इधर हो गया, इधर जाते हैं इस टाइम पे। पता नहीं ये कहाँ जा रहा है, कहाँ गया, इधर ही तो था। हेलो भाई, इधर ही तो था, यहाँ से किधर गया। हेलो, नीचे तो नहीं चला गया तो यहाँ से नीचे, ओह पीछे कर लो। यहाँ से नीचे जाकर देखते हैं, मैं गाड़ी थोड़ी स्लो चला रहा था तो वो कहीं गायब हो गया यार। यहाँ से कहीं, यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए था, यहाँ से निकला है वो। लेकिन यार उसकी गाड़ी मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स मोड पे थी और अपनी गाड़ी बिल्कुल अभी नॉर्मल है। तो इतनी जल्दी जो भी हो कोई गाड़ी लेकर कैसे गायब हो सकते हैं यार ब्लड रेवन। यहाँ पर ही था यार, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया यार, मुझे समझ नहीं आ रही यार ब्लड रेवन इस टाइम पे गया किधर। मैं ज़रा इधर से ही आगे जाता हूँ, यहाँ से हम आए हैं, यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। जहाँ जिस तरफ से हम नीचे उतरे थे हम वापस इसी तरफ जाते हैं। इस तरफ से वो नीचे गया था और आई थिंक वो इस तरफ से किधर जा सकता है, समझ नहीं आ रही मुझे कुछ भी। यहाँ से मैं ज़रा ऊपर जाता हूँ, यहाँ गया था वो, मैं ज़रा यहाँ पर जाकर देख लेता हूँ कहाँ। यहाँ पर भी कहीं पर नज़र तो नहीं आ रहा ब्लड रेवन यार। मुझे लगता है अपनी गाड़ी मुझे स्पोर्ट्स मोड पे डालनी पड़ेगी
इतनी स्लो गाड़ी चल रही है, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। लेस्टर भी साथ में कह रहा है गाड़ी थोड़ी तेज़ भगा, लेकिन यार मैं इस टाइम पे ब्लड रेवन को ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर ही गया था वो, लेकिन यहाँ से वो कहाँ जा सकता है यार इस टाइम इतनी जल्दी। माना उसके पास बुगाटी थी, लेकिन फिर भी यार इतनी जल्दी कोई कैसे गायब हो सकता है गाड़ी लेकर। इस टाइम पे मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। यार ट्रक वाले जल्दी कर ले यार, क्या कर रहा है। हेलो, इस टाइम पे हम यहाँ पे होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही यार। यहाँ से मैं अंदाजे की बात करूँ तो मुझे लग रहा है ब्लड रेवन यहाँ से यहाँ गया होगा निकल के, और यहाँ से इस टाइम पे यहाँ पे आके वो कहाँ गया होगा मुझे समझ नहीं आ रही यार। यार कहाँ जा सकता है इस टाइम ब्लड रेवन इतनी जल्दी। यार हमारे हाथों से निकल नहीं सकता यार वो, उसके पास बुगाटी थी, हम ये भी मान लेते एक दफ़ा को, लेकिन फिर भी यार इतनी जल्दी वो नहीं भाग सकता। बाकी ठीक है, हम लोग देखते हैं यार। इस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ गया है। लेस्टर इस टाइम पे हमें कह रहा है कि यार एक काम करते हैं, जो मेन सिटी है ना, जो वाइनवुड प्लाजा है, रॉकफोर्ड प्लाजा, ऐसी जगहों पर जाकर देखते हैं। हमें अगर तो ब्लड रेवन घूमने फिरने के लिए निकला है तो हमें ब्लड रेवन ऐसी जगहों पर ही मिलेगा। बाकी ठीक है, अब फिलहाल अपनी BMW को लेकर हम लोग फुल स्पीड में आते हैं भाई मेन सिटी में, और हमें शायद ब्लड रेवन वहाँ पर ही देखने को मिले। फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं हम मेन सिटी के लिए। तो भाई अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को भाई साहब, और यार आगे से बंदा गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी को लेकर हम लोग रॉकफोर्ड प्लाजा तो पहुँच गए। पागल है, फिलहाल अपनी गाड़ी को लेकर हम लोग रॉकफोर्ड प्लाजा में गाइस कब से घूम रहे हैं इस वक्त, लेकिन यार ब्लड रेवन का कोई अता पता नहीं है यार। यहाँ से कहाँ जा सकता है यार, मुझे इस टाइम पे कुछ भी समझ नहीं आ रही यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारे हाथों ब्लड रेवन भाग गया है यार। शिट, बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई नहीं, दोबारा ब्लड रेवन को ढूंढ निकालेंगे। आज बच गया तो कोई बात नहीं, दोबारा कभी ज़रूर ढूंढेंगे। अभी फिलहाल हम आगे जाते हैं, शायद यहाँ पर ही हमें कहीं पे ब्लड रेवन देखने को मिले। एक सेकेंड भाई, इसकी गाड़ी, ये गाड़ी तो ब्लड रेवन की है भाई, बुगाटी बोलाइड। इसका मतलब ब्लड रेवन यहाँ पर ही है कहीं पे। एक सेकंड भाई, मैं यहाँ पर गाड़ी से उतरता हूँ, यहाँ पे ही है कहीं पे ब्लड रेवन। इतनी मुझे समझ आ गई है। यहाँ पे एक बार्बर शॉप है, वाले बार्बर शॉप के अंदर देखता हूँ। लेस्टर भाई तू गाड़ी के अंदर ही है, बल्कि तूने बाहर आना तो बाहर भी आ जा, बल्कि लेस्टर भी गाड़ी से बाहर आ गया। लेकिन इस टाइम पे यार इस बार्बर शॉप पे भी कोई नहीं है, ब्लड रेवन तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। मैं आगे एक कपड़ों वाली दुकान है, क्लोथिंग हब है सब अर्बन, हम उधर जाकर देखते हैं, उधर शायद हमें ब्लड रेवन मिल जाए। हम गाड़ी से बैठ, जल्दी लेस्टर भाई गाड़ी में बैठ, उधर जाकर देखते हैं यार, शायद हमें ब्लड रेवन उधर देखने को मिल जाए। गाड़ी जल्दी से हम आगे लेकर जाते हैं, और यहाँ पे पास में एक सब अर्बन की शॉप है कपड़ों की। यहाँ पर नहीं यार, यहाँ पर भी कहीं पे ब्लड रेवन इस टाइम पे मैं नज़र तो नहीं आ रहा। बाकी गाड़ी पे स्क्रैच तो नहीं, गाड़ी को, अच्छी बात है गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। शुरू में हम बिड़ गए थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे यार, यहाँ पे एक मुझे याद है, यहाँ पे एक बेकरी भी है और कॉफ़ी शॉप भी है, मतलब 2 in 1 है, बेकरी भी है और वो कॉफ़ी शॉप भी है। बाकी ठीक है यार, ये छोटी मोटी चट्टान पे नहीं मैं चल पा रहा यार, छोटी छोटी थड़ियाँ भी, ये जो है गाड़ी की सस्पेंशन बहुत नीचे है। बाकी ठीक है, यहाँ पे बेकरी है, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर ही खड़ा करता हूँ, इस बेकरी में जाकर देखते हैं कि शायद हमें ब्लड रेवन इस बेकरी में देखने को मिल जाए। रुको भाई, लेस्टर भाई तू एक काम कर, तू यहाँ पे रुक, मैं आगे जाके बेकरी में देख कर आता हूँ। गाइस लेस्टर यहाँ पे स्टे करेगा, और लेस्टर मुझे कह रहा है कि सामने बेकरी पर देख कर आओ, तो बेकरी में देख के आएंगे। हो सकता है ब्लड रेवन, पूरी उम्मीद है मुझे यहाँ से मिल जाए, क्योंकि यार एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और सामने बेकरी और कॉफ़ी शॉप है, मतलब 2 in 1 है ये शॉप, तो भाई यहाँ पे हो सकता है हमें मिल जाए। बाकी ठीक है, यहाँ से रोड हमें देख के थोड़ी क्रॉस करनी पड़ेगी, मैं देख कर ही रोड क्रॉस कर रहा हूँ, बस कोई आगे ठोक ना दे मुझे। बाकी ठीक है, थोड़ा मैं भाग कर जाता हूँ। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप के बाहर दो बाउंसर्स खड़े हुए हैं इस टाइम पे, ये मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। ब्लड रेवन यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर है, मैं ज़रा अंदर जाता हूँ, शायद मुझे यहाँ पर ब्लड रेवन देखने को। एक सेकंड भाई, ये रहा, मैं इधर मुंह कर लेता हूँ कहीं मुझे देखना दे, मैं इधर मुंह कर लेता हूँ। ब्लड रेवन तो गाइस इस वक्त यही रहा, इस वक्त ये पता नहीं किसी के साथ तो बैठा है। मैं पहले जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर आपको क्या चाहिए। मुझे तो इस वक्त कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे इन लोगों को देखने आई, ये लोग कह रहे हैं अगर आपको कुछ लेना तो लो, वरना यहाँ से जाओ। यहाँ पे खड़े होके झांकना अलाउ नहीं है, ये सारे बाउंसर्स वगैरह मुझे मना कर रहे हैं इस टाइम पे। बाकी ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही यार क्या करूँ इस टाइम पे, तो ये लोग मुझे वहाँ पे देखने भी नहीं दे रहे। मुझे समझ ही नहीं आई कि ये ब्लड रेवन था किसके साथ। मैं एक काम करता हूँ, लेस्टर हो रहा, मैं लेस्टर से बात करता हूँ और शायद कोई और रास्ता मिल जाए इधर अंदर जाके अच्छे से देखने का कि ये लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम पे। लेस्टर भाई यार, वो तो अंदर खड़े होने से मना कर रहे हैं यार, क्या किया जाए। गाइस अभी फिलहाल लेस्टर हमें कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, अगर तो भाई हमें अंदर खड़े होने नहीं दे रहे हो, कह रहे हैं कि भाई कुछ लेना तो लो वरना जाओ, तो लेस्टर कह रहा है कि तुम एक काम करो, अभी इस बेकरी की ना बैक साइड पर जाओ, शायद हमें कोई बैक साइड से इस बेकरी की एंट्रेंस मिल जाए, जैसे कोई भी बैक साइड स्टोर होता है
शायद वैसे ही हमें कोई एंट्रेंस देखने को मिल जाए, तो हम उधर से एंटर होकर अंदर आराम से जाकर देखेंगे कि ब्लड रेवन किसके साथ बैठा है और हमने किसे किडनैप करना है। बाकी ठीक है, यहाँ से हम निकलते हैं। यहाँ से कोई बैक साइड का रास्ता हमें देखने को मिल जाए बेकरी का। एक सेकंड, यहाँ पे गली जा रही है, मैं इस गली में जाता हूँ, शायद इस गली से हमें बेकरी की बैक साइड देखने को मिल जाए, तो हम उस बैक साइड से बेकरी में एंटर हो जाएंगे। बाकी ठीक है, यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन मुझे इस टाइम पे कोई भी बेकरी की बैक साइड, एक सेकंड, ये बेकरी की बैक साइड आ गई और ये यहाँ पे एक डोर है, मेरे ख्याल से एक किचन का डोर है। हमें ऐसे यहाँ से अंदर जाना चाहिए। यहाँ पे कोई सीसीटीवी तो नहीं लगा तो नहीं हुआ। मैं एक काम करता हूँ, डोर से सीधा किचन में जाते हैं अंदर। लो भाई, बेकरी के अंदर तो हम आ गए। बाकी ठीक है, ये सामने किचन का दरवाज़ा है, यहाँ से हम खोलते हैं तो ओ भाई साहब, किचन में कोई भी नहीं है। लगता है सारा का सारा स्टाफ जो है वो इस टाइम बाहर है। बाकी ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम अगर चल के जाएंगे तो अंदर को सुन लेगा, हम बैठ कर आराम से जाए तो भी मेरे को देख लेगा। मैं ख्याल है यहाँ से हमें लेट कर जाना पड़ेगा। रुको, लेट कर कैसे जाया जाए, एक सेकंड, हाँ अब ठीक है, स्नाइपर तो रख दिया माइकल। बाकी ठीक है, हम ऐसे लेट कर जाना पड़ेगा, बस यहाँ पे किचन में कोई सीसीटीवी ना हो। बाकी ठीक है, दरवाज़ा यहाँ से हम, ओ भाई ये तो सीधा हम बेकरी में ही आ गए इस टाइम। ओ भाई, यहाँ पर वो रहा ब्लड रेवन वो बैठा है गाइस, और इस वक्त मेरे ख्याल से किसी लड़की के साथ बैठा है। गाइस इस वक्त हमें हमारा टारगेट मिल चुका है। हमारा टारगेट वो ब्लड रेवन के साथ जो लड़की है वो बैठी है। हमने किसी तरीके इसके घर का एड्रेस पता करना है और इस लड़की को किडनैप करना है। ये मुझे इसकी फ्रेंड लग रही है कोई, या फिर कोई रिलेटिव कुछ भी। बाकी ठीक है, इस टाइम पे मैं यहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ बेकरी का माहौल तो अच्छा। बाकी ये बंदा मुझे देख नहीं रहा, अंधा है क्या? ये बंदा अपनी फाइलों में इतना बिजी हुआ है। बाकी यहाँ पे कोई भी इस टाइम पे मुझे देख नहीं पा रहा। यहाँ पे भाई बेकरी का अंदर से इन्वायरमेंट तो बहुत नीट और क्लीन और अच्छा है भाई। प्रॉपर लोगों ने म्यूजिक का भी सिस्टम किया। बाकी ठीक है, ब्लड रेवन यहाँ पे बैठा है। ये लोग थोड़ी देर से यहाँ से निकल जाएंगे, इनका ऑर्डर मेरे ख्याल से डन हो गया है। ये ऐसी बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर में ये लोग फारिग हो जाएंगे। बाकी ठीक है भाई, अभी ब्लड रेवन लोग यहाँ से जाने वाले, मैं ख्याल है मैं भी यहाँ से निकलूँ इससे पहले कि ये लोग में से कोई मुझे देख ले। मैं यहाँ से निकलता हूँ, वो सामने डोर है, इधर से ये बाहर जाने का दरवाज़ा है। बाकी ठीक है, यहाँ से हम निकलते हैं, यहाँ से हम स्टोर रूम में आ जाएंगे और स्टोर रूम से हम जल्दी से बाहर निकलते हैं। भाई मैं बाहर आ चुका हूँ इस टाइम पे, और भाई अभी भी माइकल रिंग रहा है। भाई बस कर दे माइकल, वैसे एहतियात रखनी चाहिए क्योंकि सीसीटीवी हमें देख सकता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बाकी ठीक है, मैं इस टाइम पे अभी बस ठीक है, इतना रिंगना बहुत है। बाकी ठीक है, अब हम भाग के जाते हैं थोड़ा बहुत, लेस्टर के पास जाते हैं और लेस्टर को बताते हैं कि भाई ब्लड रेवन इस वक्त किसी लड़की के साथ बैठा है और उस लड़की को ही हमने किडनैप करना। बाकी ठीक है, ये कौन आ गया रास्ते में? भाईजान हट जाओ आगे से, अरे हटो पीछे हो जाओ, टाइम नहीं है अपने पास बिल्कुल भी। हो रहा लेस्टर, जल्दी से लेस्टर के पास जाते हैं और लेस्टर को बताते हैं कि भाई ब्लड रेवन अंदर किसी के साथ बैठा हुआ है, हमने उसे ही किडनैप करना है। गाइस अभी इस टाइम पे लेस्टर कह रहा है कि हमें उनका वेट करना है। इस टाइम पे वो लोग बाहर आ चुके हैं भाई, आगे ये देखो भाई, ये लोग आ चुके हैं बाहर। इस टाइम पे पता नहीं है कोई बातें शातें कर रहे हैं। बाकी ठीक है, इस टाइम पे हमें इनका वेट करना पड़ेगा। ये लोग मैं ख्याल है यहाँ से जाने वाले हैं, थोड़ी देर में यहाँ लोग यहाँ से निकलेंगे, फिर हमें भी इनके पीछे जाना है और हमने बस ये देखना है। अभी हमारा लेस्टर कह रहा है कि टारगेट बस यही है, हमने देखना है कि लेस्टर जो ब्लड रेवन है वो इस लड़की को ड्रॉप किधर करता है। जहाँ पे इसे ड्रॉप करेगा, इसके घर का हमें पता करना है। जहाँ इसका घर होगा वहाँ से अगले दिन इसे उठाकर गायब कर देंगे और फिर ब्लड रेवन को धमकाएंगे ताकि भाई फिर टक्कन और उसकी लड़ाई हो। बाकी ठीक है, इनका वेट कर लेते हैं हम थोड़ा बहुत। भाई इस टाइम पे ये लोग कहीं जा रहे हैं और हमें भी इनका पीछा करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, ये लेस्टर भाई जल्दी से बैठ, निकले यहाँ से, पीछे करे। वो लोग कहीं चले गए भाई, मेरा ध्यान नहीं था, वो लोग निकल गए कहीं पे। हेलो, वो कहीं पे निकल गए, मैं जरा गाड़ी देखने लग गया था उनकी, तो उस टाइम पे वो कहीं निकल के जा चुके हैं। यार ब्लड रेवन साला हर बार अपने हाथों से निकल जाता है यार, बहुत बुरा है ये। मेरा इस तरफ ध्यान कहीं था, कहीं और था, लेकिन मैं ज़रा वेट कर रहा था कि हम उनसे छुप रहा था, लेकिन हमारे छुपते छुपते वो फिर से निकल गए यार दोनों। इस टाइम पे कहाँ गए होंगे मुझे समझ नहीं आ रही यार। वो यार कहाँ जा सकते हैं इस टाइम पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं ज़रा ना, मैं ख्याल है मुझे ऐसा लग रहा है गाड़ी उसने ना इस तरफ मोड़ी है, यहाँ तक मुझे ऐसा शक पड़ा कि उसने गाड़ी इस तरफ मोड़ी है। यार मैं अंदाजे से ही बात कर रहा हूँ क्योंकि यार मुझे जब थोड़ा थोड़ा लगता है तो मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है उसने यहाँ पे गाड़ी मोड़ी है ब्लड रेवन ने, और यहाँ से सीधा वो वाइनवुड हिल्स के लिए गया होगा शायद। बाकी ठीक है, हम लोग यहाँ पे वाइनवुड हिल्स जाते हैं और शायद हमें ब्लड रेवन वाइनवुड हिल्स पर ही मिल जाए। हो सकता है उस लड़की का घर भी वाइनवुड हिल्स पर ही हो। बाकी ठीक है, हम लोग फुल स्पीड में जाते हैं वाइनवुड हिल्स के लिए। भाई अभी फिलहाल हमने पूरी की पूरी वाइनवुड हिल्स छान मारी है, लेकिन अब तक ब्लड रेवन और उसकी दोस्त का कोई अता पता नहीं है यार, वो लोग कहाँ गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कहीं ना कहीं अंदाज़ा गलत था कि वो लोग वाइनवुड हिल्स पर आए हैं। वो लोग मेरे ख्याल है कहीं और ही चले गए। मुझे इसमें इस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है आज की एपिसोड में ब्लड रेवन हमसे बच गया
कोई नहीं, ब्लड रेवन को हम लोग अपनी अगली एपिसोड में ढूंढ लेंगे। बाकी आज के अपने एपिसोड को हम लोग यहीं पर यार, एक सेकंड भाई, ये रहा ब्लड रेवन इस टाइम पे यहाँ पे भाई। इस टाइम ये लोग किसी घर के बाहर खड़े हैं और ये मुझे ऐसा लग रहा है उसी लड़की का घर है। मैंने देखना चाहता हूँ ज़रा, ये मैं ज़रा पक्का करना चाहता हूँ कि ये उसी लड़की का घर है कि नहीं। रुको मैं लाइट ज़्यादा करूँ। और ये पहाड़ टाइप, चट्टान टाइप जगह, इसके ऊपर चढ़ते हैं और इसके ऊपर से जाकर हमें व्यू मिलेगा उस घर का शायद से। बोल ये लोग इधर ही किसी घर के बाहर खड़े हुए थे। हम थोड़ा सा ध्यान से देख कर जाते हैं इस टाइम पे। थोड़ा सा हम यहाँ पर ही हो जाते हैं, ये रैबिट्स मेरे आगे से हट जाएँ। बाकी ठीक है, मैं यहाँ से इधर हो जाता हूँ और यहाँ से ऐसे। और भाई ओ, मैं थोड़ा नीचे गिरने वाला था। बाकी यहाँ इस घर के आसपास तो हम पहुँच ही गए हैं। गाड़ी को हम लोग यहीं पर ही खड़ा करते हैं। और यहाँ पर भाई ये आप सभी लोग देखो, ये उसका घर है। बाहर उसकी बुगाटी पोलाइट भी खड़ी है। इस टाइम पे मुझे लगा था ब्लड रेवन हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि ब्लड रेवन हमें मिल गया और वाइनवुड हिल्स पर ही मिल गया। बाकी ठीक है, हम लोग यहाँ पर खड़े होते हैं और यहाँ से मैं अपने बिनैकुलर्स निकालता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। रुको यहाँ से और मेरे ख्याल से इनका कोई प्राइवेट मोमेंट चल रहा है। मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ। बाकी ठीक है, हम लोग यहाँ से चलते हैं कि हमें बस यहाँ पे घर ही पता करना था। घर पता कर लिया, हम यहाँ से निकलते हैं। जल्दी आ जा लेस्टर भाई, मेरे पीछे आ जा, निकले यहाँ से, इससे पहले कि ब्लड रेवन ने देख लिया तो पता चले हम फंस जाएँ। बाकी जल्दी आ जा लेस्टर भाई, कहाँ रह गया? आजा आजा आजा, हाँ जल्दी आ। बाकी ठीक है, गाड़ी हम लोग ऑन करते हैं। गाइस मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ये जो गाड़ी है ना आप सब, इसकी जो पर्पल लाइट है ये चेंज भी हो जाती है। अभी पर्पल है लेकिन, और अभी आप लोग देखो तो ये गाड़ी की लाइट बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। तो अभी फिलहाल हमें नॉर्मल ही चाहिए क्योंकि हम थोड़े पहाड़ी इलाके में, तो हमें एक नॉर्मल लाइट ही चाहिए। बाकी ठीक है, हम ऊपर आ गए हैं और यार घर हमने देख लिया। बाकी ठीक है, इस टाइम पे हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा। उस प्लान तैयारी करके आ गए, इस लड़की को हमें यहाँ से किडनैप करके ले जाना है, तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि यार हम ऐसा कौन सा प्लान बनाएं कि हम आराम से इस लड़की को यहाँ से किडनैप करके ले जाएं। इस टाइम पे मुझे कुछ प्लान समझ में तो नहीं आ रहा। हम लेस्टर से बात करते हैं। एक सेकंड, लाइटें क्यों बंद होगी? रुको, गाड़ी का इंजन तो हमने ऑन रखना था। रुको, यहाँ पे रोशनी चाहिए। हाँ, गाड़ी का इंजन ऑन रहना चाहिए। बाकी ठीक है, हम अभी बाहर निकलते हैं। बाकी यहाँ आप सभी लोग इस टाइम पे कमेंट करके बताओ कि हम ऐसा कौन सा प्लान बनाएं कि हम इस लड़की को सक्सेसफुली यहाँ से किडनैप करके ले जाएं कल को। और तो और आप सभी लोग ये भी कमेंट करके बताओ कि लेस्टर ने जो प्लान बनाया डगन और ब्लड रेवन को आपस में भिड़ाने का, डगन बॉस और ब्लड रेवन का जो आपस में भिड़ जाने का प्लान है, ये आप सभी लोगों को कैसा लगा? बाकी हाँ, अपने आज के एपिसोड को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो और जल्दी से लाइक के बटन को जाकर तोड़ दो और लगे यार सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी हाँ, मैं मिलता हूँ इसी के साथ आपको किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए पीस आउट, बाय।